नमस्कार। जी सर। नमस्ते सर। सभी गुरुजी के लाडले हमारे भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। नमस्ते सर। जी की जय। उस साथ साथ क्लास में आप लोगों के अपडेट रहे इसके लिए क्षमा प्रार्थना भी। जी सर। कैसे हाँ हैं? जी। जी बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताइए। बहुत अच्छा चर्चा चल रहा था, अभी तो तुरंत आए लेकिन बहुत अच्छा लगा। जी सर। थोड़ा सा बिजी रहने की वजह से आप सबों के सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन जो जी भी है रिकॉर्डिंग सुन के बड़ी मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है कि गुरु जी का ओरिजिनल थिंक, ओरिजिनल वर्क अब हम लोग लगभग सक्सेस की ओर चल पड़े हैं और बिल्कुल। बहुत सुंदर से इसको अंजाम दिया जा रहा है। सबों का जो भागीदारी है ये बहुत सराहनीय है, बहुत बहुत सराहनीय है। इसके साथ ही आज का क्या है मैटर, क्या टॉपिक है? जी सर, डाउट एंड नितिन क्वेश्चन सर से नमस्कार। पहले एक बार गुरु जी के नमस्कार जी, नमस्कार सबों को। नमस्कार, गुरु जय वंदना। गुरु जी, जय सर निवृत्त। एक रिक्वेस्ट और है। हाँ सभी न्यूरोथेरेपिस्ट भाई और सभी लोग जो भी अपना अनुभव वो तो शेयर करते ही हैं। अभी एक्चुअली क्या है, बहुत से न्यूरोथेरेपिस्ट अभी नए नए लोग आ रहे हैं या जो भी हैं, उनको अपनी प्रैक्टिस वो न्यूरोथेरेपी तो ठीक सीख रहे हैं और गुरु जी के जो उद्देश्य है उसको पूरा करने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कई लोग इस वजह से परेशान हैं कि उनको किस तरीके से हम अपना मतलब अपने वजूद को आगे बना के रखें, अपनी न्यूरोथेरेपी को आगे बढ़ाते रहें और कैसे पेशेंट भी हमारे पास आता रहे, इस पर भी एक इनका बार शुभ सर नाम, चर्चा हो जाए, बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा रोकते हुए, शुभ नाम इनका अशोक जी हैं क्या? आशुतोष सर बोल रहा हूँ। आशुतोष जी, ये मेरा कुछ म्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। आवाज सर आप कट रहा म्यूट हो आपका। गए। अनम्यूट, हाँ। अब ठीक है। सही है। हाँ जी, बोलिए सर आप। हाँ बोलिए बोलिए जी। आशुतोष, जी सर। आशुतोष जी अपने अपने वाणी को मतलब पूर्ण कीजिए। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि माने कई लोग जो हैं न्यूरोथेरेपी फील्ड में आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा हाँ एक तरीके से मोटिवेशन भी मिलेगा। और साथ में जो कई न्यूरोथेरेपिस्ट भाई हैं जो अपनी प्रैक्टिस को चलाने में कई बारी अपने को मतलब सामर्थ्यवान नहीं पाते हैं न्यूरोथेरेपी को अच्छे से सीखने और करने के बावजूद भी। तो कुछ टिप्स जो सीनियर्स हैं, जो आप लोग हैं, किस तरीके से हम लोग मार्केट में या जो पेशेंट के बीच में या क्या मेडिकल फील्ड है उनसे किस तरीके से बात करके या किस तरीके से हम न्यूरोथेरेपी को आगे फैलाएं या बढ़ाएं, जिससे कि उनके पास उनके जीवन यापन के लिए पेशेंट भी बराबर बना रहे। तो इस पर भी एक बार सर डिस्कस हो तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा रहेगा। मेरे विचार आए इसलिए मैंने कहा इसको बात बता दें आप। जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपके मतलब सोच का बहुत बहुत स्वागत है, जो बहुत ही सुंदर सराहनीय सोच है आपका। तो उन भाई बंधुओं को जो अभी फिलहाल लर्निंग पोजीशन में है या अभी अभी प्रैक्टिस शुरू ही किए हैं, उनके लिए सबसे पहले मेरा सुझाव ये रहेगा कि कहीं भी किसी भी टारगेट ट्रीटमेंट पे ना जाएं। एक नंबर बात कि कभी भी मोटा ट्रीटमेंट, टारगेट ट्रीटमेंट कभी भी ना दें। कितना भी खतरनाक बीमारी हो, चाहे वो कैंसर फोर्थ स्टेज क्यों नहीं हो, किडनी फेलियोर लिख क्यों नहीं दिया हो, चाहे कोई भी क्रिटिकल केस हो, अगर देखने के लिए कहीं से कोई ऑफर देते हैं तो हिचक जाकर के देखिए, बेहिचक जाकर के देखिए। वहां देखना क्या है? तो देखने में सबसे पहले देखना है कि कंडीशन क्या है, पेशेंट का हिस्ट्री क्या है। पेशेंट को पहले से शुगर है क्या, बीपी है क्या, एक्सीडेंट हुआ था क्या, किसी तरह का कोई इंजुरी है या किसी तरह का ऑपरेटेड केस है क्या, पूर्ण भी हिस्ट्री, कोई भी अगर इंजुरी का है, ऑपरेशन का है,
तो वहां पे सबसे पहले हमको वहां जाना है। अगर क्रोनिक हो गया है, क्रिटिकल हो गया है, तो वहां पे हम कोई भी इंजुरी या कोई भी ऑपरेटेड केस है पर तो क्रिटिकल और क्रोनिक जहां पे सिजेरियन या एक्सीडेंटल केस है वहां पे 2 पेन × 6 देके और बेशक इंजुरी ट्रीटमेंट देंगे। इंजुरी ट्रीटमेंट में थाइमस को ब्लॉक करेंगे और एडीआर भी नहीं देंगे उस दिन हम एडीआर भी नहीं देंगे। और कब्जी और लूज मोशन के पोजीशन को देखते हुए मैक्सिमम आपको कब्जी के ही पेशेंट मिलते हैं है भी, तो फिर गैस आई 1 गैस आई 6 पॉइंट दें या 6 गैस आई भी दे सकते हैं। कोई विटामिन फॉर्मेशन नहीं, कोई थाइमस नहीं, कोई एडीआर नहीं। ये नए पुराने सब लोगों के लिए मतलब थोड़ा सा नए पुराने लोग भी इन सब चीजों को तो बार बार रिपीट किया जा रहा है। दूसरी बात रही कि क्रिटिकल केस नहीं है, नॉर्मल केस है, किसी भी तरह का केस है। आप लोगों को मैं बता दूं, अपने साथ गुजरा हुआ एक कहानी आश्रम का। आश्रम में 2016 के बैच में हम थे, 2016 में हम आश्रम में थे। वहां पे न्यूट्रल बनाया गया था, न्यूट्रल था लेकिन न्यूट्रल माइल्ड। गुरुजी बोले न्यूट्रल माइल्ड पुत्र देके देख, और न्यूट्रल माइल्ड को भी देख, ये भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो वो माइल्ड क्या था, जो अभी लगातार अपने ग्रुप चाहे हर ग्रुप में वो माइल्ड का चर्चा होता है और माइल्ड स्टार्ट करवाया जाता है, जो 1 पॉइंट गॉल, 1 पॉइंट लिवर, 1 पॉइंट म्यूकस × 6 है। तो उस समय हम लर्निंग पोजीशन में थे और स्टूडेंट में तुरंत तुरंत हम लोग हॉस्पिटल ज्वाइन किए थे और मौका मिला था आश्रम के कैंप जो हुए करते थे रविवार कैंप में ट्रीटमेंट देने का। तो एक तो न्यूरोथेरेपी के प्रति अखंड विश्वास और गुरुजी के साथ रहने का, गुरुजी का अलग टाइप का थोड़ा सा हम मैंने पावर भी महसूस कर रहे थे। तो हम वीरेंद्र जी थे जो ट्रीटमेंट लिखते थे, डायग्नोज करते थे वीरेंद्र जी। और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में, आचार्य जी अगर सुन रहे होंगे तो आचार्य जी का खाना पूर्ति भी कर सकते हैं, करेंगे, या हमारे बैच के कोई स्टूडेंट हो तो वो भी बताएंगे आपको। मतलब न्यूट्रल, ये न्यूट्रल ट्रीटमेंट हम कितना दिए और क्या रिजल्ट लिए, इसका अनुमान इतना ही से लगा सकते हैं आप कि सारे थेरेपिस्ट से लेकर के ऑफिस से लेके सारे लोगों का मतलब दिमाग चक्कर काटने लगा कि ये कोई भी फॉर्मूला लिख के आता है डायग्नोज में, ये न्यूट्रल ही देता है और पता नहीं क्यों न्यूट्रल से ही ये रिजल्ट दे देता है पेशेंट को। ये हमारे बैच के कोई भी होंगे आप लोगों के नॉलेज वाले तो उनसे पूछिएगा। और एक दिन ऐसा आया जो एकदम खाने से लेके मतलब मेस से लेके पूरे न्यूरोथेरेपी आश्रम में न्यूट्रल मैन कहा के और चिढ़ाने जैसा नाम रख दिया गया था। थोड़ा सा हमको मतलब चिढ़न भी हुआ, लेकिन हम रुके नहीं झुके नहीं, मतलब कोई ये नहीं किए। तो ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, आप सब लोग जान लीजिए। और उस समय हमको इतना डीप में भी पता नहीं, मतलब बीमारियों का पता था, लेकिन ये मतलब जो गोताखोरी जो अब किया जा रहा है, हम लोग मिलके कर रहे हैं, चाहे प्रैक्टिस में तो कुछ भी नहीं सर, मतलब ये था क्योंकि ट्रल में थेरेपी दें और थेरेपी सिखलाने में ना उस दिन कभी कमी किए ना आज कभी कोई कमी करते हैं, देने से ज्यादा सिखलाने में कुछ ना कुछ एक शब्द कम से कम न्यूरोथेरेपी लाइन जरूर बता दें। तो ये नए बच्चों के लिए ये सब टिप्स बहुत अच्छा है। और न्यूट्रल आप एक न्यूट्रल आप कैंसर के पेशेंट को भी अगर दे रहे हैं ना, किडनी फेल्योर के पेशेंट को भी दे रहे हैं, तो मेरा दावा है कि कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपको एग्जैक्ट फिगर जरूर मिल जाएगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। प्रविंदर जी, हाँ जी सर। प्रविंदर जी, ये मेरा कॉन्फिडेंस कर रहा है, क्योंकि हम आप देख रहे हैं, आपको सारा चीज शेयर करते जाते हैं, एक एक फॉर्मूला, एक एक बात। हाँ जी। इधर थोड़ा सा ये हो रहा है भले ही, चूंकि उधर से रिकॉर्ड नहीं बन पा रहा है इसलिए आपको हम दे नहीं पा रहे हैं रिकॉर्ड,
नहीं तो लगभग आपको देते जा रहे हैं। आपको आश्चर्य कभी कभी हुआ है हमारे कि सर इस केस में आप ये भी दे दिए, और उस केस में बिल्कुल सर। आपको पता है कि रिजल्ट भी लिए हुए हैं हम। तो आज की मतलब सर मेरा आज ही की बात। सर सर मेरा हाँ एक कहना ये भी था, एक्चुअली मेन मेरा उद्देश्य था कि न्यूरोथेरेपी की मार्केटिंग का क्या प्रोसेस है, या उसको किस तरीके से बढ़ाने का प्रोसेस है, उस पर नहीं एक क्लास हो नहीं जाए। नहीं, एक मिनट में मार्केटिंग को तो हम सिरे से खारिज करते हैं। एक शब्द में मार्केटिंग, न्यूरोथेरेपिस्ट को कुछ भी मार्केटिंग अपना करना ही नहीं है। सबसे बड़ा मार्केटिंग न्यूरोथेरेपिस्टों का वर्क है। ये क्या आया? जी सर, लेकिन सर ये होता क्या है ना कि हाँ जी। पेशेंट कई बार आते हैं, बोलते हैं हमें मालूम ही नहीं था न्यूरोथेरेपी क्या होता है, नहीं तो हम आते हम पहले इलाज करा लेते। तो इस तरीके से हम कैसे न्यूरोथेरेपी के बारे में लोगों के बीच में इस जाएं, तरीके लोगों को बताएं। से इस तरीके से आशुतोष जी, जी सर। इस तरीके से आप कोई भी एडिंग करके, एडिंग उनके लिए है जिनको केवल दिखावा करना है। जी जी। एडिंग उनके लिए है जो दिखावा करके पॉकेट मारना है। हमें काम दिखा करके न्यूरोथेरेपी को ब्रांड बनाना है। हमें वही सर काम बोल रहे दिखा हैं ना, हम सर बनाना ऐड है। ऐड की बात नहीं कर रहे हैं सर। जैसे जैसे हम लोग कैंप कैसे किस तरीके से करें, या आप लोगों के अनुभव कैसे रहे कि पहले गांव गांव में गुरुजी कैंप के कैंप लिए, करते थे, सर इस पे कैंप के इस लिए तरीके से सेपरेट कैंप वीडियो कर करके लेंगे ज्यादा सर से एक। ज्यादा लोगों के बीच में अरे जाएं। बहुत लोग माइक को खोल जी विपिन देते सर। हैं। विपिन सर, हाँ जी। सर तो सेपरेट वीडियो कर लेंगे सर, बहुत सारे लोग अभी वेटिंग में हैं पेशेंट्स के लिए अपने। हाँ ठीक है आशुतोष जी। ठीक तो सर, ओके जहां सर। तक हो पाएगा ओके। करेंगे, जी सर, और कुछ आप तो क्योंकि अनुभवी आदमी हैं, काफी हो नहीं चुका नहीं है। सर जी, इसमें क्या है ठीक कि है, आप बाद में पेशेंट को डिस्कस। ठीक करिए। और आप पेशेंट को ठीक करेंगे तो पेशेंट आपके अपने आप मार्केटिंग कर देंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बस मार्केटिंग बस की। बस बस बहुत, एक मेरे लाख की पास बात, एक मेरे लाख की हाँ बात। मेरे पास एक, मेरे पास अपने यहाँ के एसीपी डीसीपी सारे दिल्ली पुलिस एक को ठीक करा, उन्होंने अपने आप 50 भेज दिए मेरे पास। कोई जरूरत नहीं है, और आप केवल शॉर्टकट अपने में, आप पेशेंट को ठीक करिए देखिए बस। शॉर्टकट में मैं इतना ही कहना सर चाहूंगा। पेशेंट पेशेंट इंतजार शॉर्टकट कर में रहे मैं हैं एक अपने शब्द ही अपने कहना पर्सन। चाहूंगा। एक मिनट। शॉर्टकट में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि न्यूरोथेरेपी की दुनिया में शायद हमसे रफ लोग कोई नहीं होगा। पेशेंट के साथ भी जो मेरा रफ बिहेवियर रहता है, ये मतलब आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। बट पेशेंट जाने के समय कोई से पेशेंट नहीं आया हॉस्पिटल में, अगर एडमिट होकर अगर जाने लगते हैं तो रोते हैं वो इसलिए रोते हैं कि उस रफ बिहेवियर में भी मेरा एक स्वार्थ रहता है कि यार जिस काम के लिए आए हो ना, उस काम में हम कलेजे लगा के हम न्यूरोथेरेपिस्ट तुमको अप टू डेट करने में लगे हुए हैं। तो हम जो बोलते हैं उसको फॉलो करना भी तुम्हारा कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है। उसमें जहां कमी होता है वहां फिर हम आग बबूला होते देरी नहीं लगता हमको। यानी एनी हाउ आपका संकल्प होना चाहिए कि पेशेंट अगर ठीक होने आया है तो वो पेशेंट होना चाहिए, और रूल रेगुलेशन आपका फॉलो बिल्कुल करे वो, चाहे जिस जिस स्थिति से आपको फॉलो कराना है। और मीठी बोली बोल के आप चाहे सबको टेकल कर लेना और मीठी बोली से ही सब काम हो जाए, ये नहीं है। क्योंकि आप कहीं कोई पॉकेट मारी नहीं कर रहे हैं कि मीठी बोली बोल के उसका पॉकेट मारना है। आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और खेत में मजदूरी करने वाला जो लेबर होगा वो कभी आपका चमचागिरी नहीं करेगा। बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ। जो ईमानदारी से लेबर होगा ना, जो ईमानदारी से आपके खेत में कोदाल हल जलाता होगा, कोदाल से खेत जोतता होगा, कोदाल से खेत तामता होगा आपका, वो कभी भी आपका जी हजूरी चमचागिरी नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपने मेहनत पे किए हुए काम पे विश्वास होता है। तो ऐसे बनने की जरूरत है, नए बच्चे हों चाहे पुराने लोग हों, ऐसा बनने की जरूरत है। गुरुजी के ऐसे सिपाही बने हम लोग कि कर्म में इतना ईमानदारी से हम लोग कर्म को पूर्ण करें कि वो जब शिष्य गुरु चरणों में शिष्य को नवाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाते हैं। हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट भाई बहन ही कोई गाना, ये गाना रिकॉर्ड करके और डाले हैं अपनी न्यूरोथेरेपी की दुनिया के ही। ये गाना है, गाना कहीं और का होगा, लेकिन गुरु जी के लिए ये गाना किसी भाई बहन ने डाला था। हमको याद है ये गाना, और हमेशा ही बात को याद रखते हैं हम। इसलिए कोई मार्केटिंग नहीं कीजिए, कोई मीठा बोली ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बिहेवियर गुड तो होना चाहिए, मगर हर जगह गुड बिहेवियर से ही आप न्यूरोथेरेपी को आगे डेवलप नहीं करा सकते। क्योंकि इतने ज्यादा लोग पीछे, बहुरूपीय लोग पीछे पड़े हुए हैं ना, कि उनके लिए हर एक प्रकार का रूप का जवाब हर एक प्रकार के रूप से आपको देना ही पड़ेगा।
और नए बच्चों के लिए हम इतना ही बोलेंगे कि उनका हिस्ट्री अच्छे से लीजिए, शुगर बीपी का कंडीशन देख के, जैसे हम हमेशा बताते हैं, फिर जितना भी रिकॉर्डिंग है उस रिकॉर्डिंग को आप पढ़ते रहें। हरी सब जानता है ग्रुप का, उसमें सब चीज मिल जाएगा, राइट लेफ्ट के पोजीशन भी मिल जाएंगे, शुगर बीपी में क्या नहीं देना है, पारा कब देना है, थायराइड पे किधर देना है, ये सारा चीज मिल जाएगा। और जैसे भी जो भी हो, हम वैसे लोगों का, कुछ लोगों का फोन जरूर इग्नोर कर देते हैं जहां पे देखते हैं कि ये अब खाली पीली हो रहा है, क्योंकि जितना होना था, जितना ये करना था उतना हो लिए हैं, और अब जो टाइम पास होगा खाली पीली होगा। लेकिन कभी भी क्रिटिकल केस का मैसेज होता है या क्रोनिक केस का कोई फोन करता है तो अगले थेरेपिस्ट से ज्यादा सेंसियर और सीरियस हम हो करके पीछे लगे रहते हैं। इस ग्रुप में अभी से भी बहुत लोग देखे होंगे और बहुत लोगों को ये पता होगा। तो आप लोग बिल्कुल सर, सही बात। नए बच्चे के लिए एक ही सलाह है कि आप सबों के लिए, आपके अंदर अगर ईमानदारी है ना, तो गुरु जी 24 घंटे आपके पीछे और आपके साथ हैं। कभी झुको मत, कभी रुको मत, कितना भी क्रिटिकल समय आ जाए, कितना भी क्रिटिकल केस मिल जाए, वहां पे ये मत बोलना। और कभी ये क्वेश्चन ग्रुप में हम नहीं सुनना चाहते, देखना चाहते, न्यूरोथेरेपिस्ट बंधु लोग कान खोल करके सुन लें कि इसका भी इलाज है क्या, इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, अनहोनी को होनी, और हर मुश्किल का हल अगर है इस दुनिया में तो न्यूरोथेरेपी में है। इसलिए आप लोग कभी इस बात को दिमाग में ही ना लाएं कि इसका भी सॉल्यूशन हो सकता है क्या। सॉल्यूशन करके और हम लोग डे एंड देयर रिजल्ट दिखाते हैं। और जहां तक बात है, कुछ डिस्कस हम देखे हैं कि मैट्रिक पास और इंटर पास और 6 महीना का प्रैक्टिस और 3 महीना का, हाँ वो सही है, लेकिन अन्य लोग जो करते हैं ना, बड़े बड़े डॉक्टरों की बात, डॉक्टरों के सामने क्यों बैठना है भाई, आपके सामने डॉक्टर नहीं बैठ सकता। आप 1 महीने भी अगर मन लगा के किसी पॉइंट्स को जाने और ट्रेनिंग लिए हैं, तो आप उस पॉइंट्स का ही लॉजिक अगर डॉक्टर को बताएंगे, उनके माथे के ऊपर से जाएगा वो। क्योंकि जैसे ही रूट ऑफ कॉज बोलेंगे ना, जैसे ही आपके मुंह से निकलेगा रूट ऑफ कॉज, फिर वहीं से वो मुंह की खाना शुरू हो जाते हैं। आशुतोष जी चाहे बहुत सारे मेडिकल फील्ड के लोग इसमें हैं, उन लोगों को पता है ये। लेकिन मेहनत करने की जरूरत है, जितना आप गोताखोरी करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। इसमें गोताखोर बनिए, ईमानदार बनिए और मेहनती बनिए। आपके कर्म में ईमानदारी है, पॉइंट में ईमानदारी है, गैपिंग में ईमानदारी है, तो और टारगेट ना जाकर के हिस्ट्री अच्छे से ले रहे हैं, पेशेंट को क्या है कंप्लेंट, ये हुआ कब से, आपको इसके पहले क्या क्या हुआ था। अच्छा बताइए, आपको फीवर ज्यादा लगता था क्या, सूखा खांसी होता था क्या, कभी गीला खांसी भी हुआ है क्या, राइट में दर्द है कि लेफ्ट में दर्द है, उम्र क्या है, मेंसेज का क्या हिस्ट्री रहा है, बीपी ठीक है तो ठीक में आप ना बीपी मतलब नापाए हैं, बीपी चेक कराते हैं आप क्या, 120 से कम भी रहता है क्या, मेंसेज 3 दिन से ज्यादा भी रहता है क्या, मेंसेज में दर्द भी रहता है क्या। ये छोटे छोटे पॉइंट्स, बड़ा सा ढर्रा नहीं लेना है, बड़ा सा उसके इतिहास भूगोल नहीं पूछना है। लेकिन ये जो न्यूरोथेरेपी के लिए ये जो 10 पॉइंट हैं, ये 10 पॉइंट लेकर के और आप एग्जैक्ट अपने आप पहुंचा देंगे गुरुजी आपको। जैसे ही इतना अंदर में क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, याद आपको फटाक से गुरुजी बताना शुरू कर देंगे, ये दे पुत्र, ये दे पुत्र, ये देना है, ये देना है, और कुछ नहीं। तो सब में सीएनएस ये भी नहीं चल सकता, सब में टीएफ नहीं चल सकता। लेकिन न्यूट्रल अजय नॉर्मल है, ज्यादा क्रिटिकल केस है वहां पे 2.6 के कैंसर का केस मिल जाए, 0.5/6 ही दीजिए, 2.6 ही दीजिए मत। मगर ये मत सोचिए कि न्यूरोथेरेपी के लिए ये असंभव है। पेशेंट का सांस अगर चल रहा है, वहां न्यूरोथेरेपी कामयाब हो सकता है, और हो रहा है, आप लोग देख भी रहे हैं। इसलिए न्यूरोथेरेपिस्ट खतरे के खिलाड़ी हैं, आपको खतरे का खिलाड़ी बनना है। और हवाई में कोई भी बात नहीं करते आप जाके रिजल्ट देते हैं वहां। इसलिए कभी भी किसी के सामने आपको मतलब झुकने का और शर्मिंदा होने का और ज्यादा वहां पे समझाने की जरूरत क्या है। हमारे न्यूरोथेरेपी गुरुजी का रिसर्च है ये, मैं आपको आया हूं देने। बहुत सारे चिकित्सा पद्धति आप ले चुके हैं,
हम भी आपको देते हैं, ये पॉइंट है आपका, ये देख लीजिए दर्द है, हम अभी आपको देंगे, ये आप दबा के देख लीजिएगा कि इस दर्द का क्या स्थिति है। हम इसके कारण को खत्म करेंगे, कारण को खत्म करने में तो समय लगेगा, बट ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे तो फायदा समझ आना, फायदा होना अभी से शुरू हो जाएगा। पेशेंट पूछे कि किसी भी तरह की गारंटी, तो मेडिकल साइंस में की बात तो छोड़ दीजिए, मनुष्य के शरीर का 1 मिनट का भी, 1 पल का भी कोई गारंटी नहीं है, वो गारंटी हरि के पास है। तो स्पष्ट बोलना है कि इस मनुष्य के शरीर का गारंटी वही ले सकता है जो मनुष्य के शरीर को बनाने वाले हरि हैं। तो हरि के पास ही गारंटी है, हम मनुष्य हैं, हम गारंटी सब नहीं जान सकते, इसलिए कभी भी गारंटी की चर्चा नहीं कीजिए। दिन कितना लगेगा ये कभी मत बोलिए, हम आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपका शरीर आपका पेशेंट है, ये हम ट्रीटमेंट देंगे, पहले दिन ना हो तो दूसरे दिन, दूसरे दिन ना हो तो तीसरे दिन, यानी 2 दिन 4 दिन में आपको खुद ब खुद अंदाजा लग जाएगा कितना पोजीशन क्रिटिकल था, चाहे कितना पोजीशन आपका प्रॉब्लम तकलीफ का था, कितना परसेंट, और हम 2 दिन 4 दिन दिए तो किस रेशियो में घटना शुरू हुआ। क्योंकि कोई भी बात न्यूरोथेरेपी जो भी आप बोलते हैं, कोई भी बात गलत नहीं बोलते, आप करते हैं 100 पैसा तो आप बोलना जानते हैं 10 पैसा, दूसरे करना जानते हैं 1 पैसा, बोलना जानते हैं 100 पैसा। तो आपको गुरु जी के हिसाब से ही चलना है, यानी करना है 100 पैसा, बोलना है 10 पैसा ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी कहीं भी कोई आके चैलेंजिंग करे तो लीजिए तुरंत फोन लगा कर कि जो भी सीनियर, जिस सीनियर का भी नंबर हो, जिस पे आपको फेथ हो, फोन लगा कर कितने बड़े तिस्मार का भी आ जाए, तुरंत फोन लगा करके उनसे बात करा दीजिए तुरंत। ऐसा हुआ है बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े मतलब थेरेपिस्ट लोग फोन करके बात करके अपने सीनियरों से बात करा के, कई एक जगह हम भी बात किए हैं और हम टॉक किए हैं। प्रेम से माने हैं तो प्रेम से माने, नहीं तो हॉट टॉक करके चैलेंजिंग करके भी हम उनको रिजल्ट दिखवाए हैं। आगे क्या हुआ, आगे क्या होना है वो अलग की बात है, लेकिन उस समय उनके किसी भी बात में मतलब हम पीछे नहीं रहे, वो भी उनको पीछे करके छोड़े हैं। तो आप सबों को ये बनना है, और कोई भी हवा हवाई का बात नहीं न्यूरोथेरेपी करते, न्यूरोथेरेपिस्ट कोई भी जो होते हैं ना, वो हवा हवाई की बात नहीं करते। तो हवा हवाई की बात नहीं करते और मेहनत करके अपने शरीर के खून को जला के पसीने निकाल के किसी को रिलैक्स कराते हैं। वहां पे आपको किसी भी तरह का मतलब लॉलीपॉप या किसी भी तरह का मार्केटिंग का सहारा नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं। कर्म ही पूजा है, और गुरु से, अपने गुरु जी से ऊपर कोई नहीं है, कोई नहीं हो सकता। हमारे गुरु जी स्वास्थ्य जगत के सर्वोपरि थे, हैं और रहेंगे, और अपना न्यूरोथेरेपी के वजह से अपने इंडिया दुनिया में स्वास्थ्य का हीरो एक न एक दिन होने वाला है, बहुत जल्द। हेल्थ का डॉन कहिए, हीरो कहिए, बेताज बादशाह कहिए, विश्व का बेताज बादशाह इंडिया बनेगा स्वास्थ्य जगत में। हम सब ऐसे ही समर्पित होके, सारे न्यूरोथेरेपिस्ट भाई बहन ऐसे ईमानदारी से अपने काम को करते रहें। टारगेट ट्रीटमेंट, बड़े ट्रीटमेंट से बिल्कुल बचना है, चाहे वो बच्चा केस हो, चाहे क्रिटिकल केस हो, चाहे नॉर्मल केस हो। आप बिल्कुल बेसिक ट्रीटमेंट, न्यूट्रल ट्रीटमेंट, अजय नॉर्मल, थोड़ा सा ये सस्पिशन लगे कॉन्स्टिपेशन वगैरह कुछ भी इस टाइप का है तो वहां पे और भी कुछ ऐसा दे करके, और बेसिक से ही लेके चलिए। राइट का दर्द है, शुगर नहीं है तो राइट विटामिन फॉर्मेशन दीजिए, लेफ्ट का है तो लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन दीजिए उसको। लेफ्ट वाले में कब्जी देखना है कि कब्जी ना हो पेशेंट को, अगर लेफ्ट का पोजीशन ज्यादा ही है तो 1 पैरा का सपोर्ट आप ले सकते हैं। आज ही हुआ है, एक भाई साहब थे, नाम उनको दिमाग में नहीं आ रहा अभी, शायद वो ग्रुप में होंगे भी मीटिंग में, तो वो उनके बच्चे के क्या किडनी, क्या कोलेस्ट्रॉल, फलना चिलना, लगभग हफ्ते 10 दिन 15 दिन से उनके बेटे का ट्रीटमेंट चल रहा था। सबसे शर्म की बात यह है कि हम न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, लेकिन हमको अपने आप के ऊपर फेथ नहीं है, गुरु जी के ऊपर, गुरु जी के इस न्यूरोथेरेपी के ऊपर फेथ नहीं है। हम ले लेके अपने बच्चों को, बीवी को डॉक्टरों के पास भागते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि हम जो डॉक्टर, जितने देर में डॉक्टर के पास 1 घंटे में बैठेंगे, अपने हम किसी भी न्यूरोथेरेपिस्टों से डिस्कस करके 1 घंटे में हम कितने भी क्रिटिकल केस को उतने देर में हम रिकवर कर सकते हैं। और वहां पे कंफ्यूज होके आए हुए थे, हमको बहुत सारा रिपोर्ट भेजे, बहुत सारा मतलब सर रिपोर्ट देख लिया, हमें हुआ क्या बताइए, एक लाइन में सर किडनी का प्रॉब्लम बताया हमें, ओके और क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल भी निकाल दिया है, और क्या क्या बता रहे थे हमें सुनिए। अटेनम से हम पेशेंट देख रहे थे, अटेनम से मुंह में से निकला हमारे कि चाहिए
लेफ्ट ओवरी का दर्द देखिए, वो बोले राइट ओवरी में बहुत दर्द है, हम बोल रहे हैं लेफ्ट ओवरी में, राइट ओवरी में बहुत दर्द है। नहीं भैया, लेफ्ट ओवरी का दर्द तो देखो, हम लेफ्ट 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 2-3 बार बोले हैं, तब वो लेफ्ट ओवरी का दर्द देखे तब बोलते हैं बहुत दर्द है सर। हम तुरंत देखिए गॉल ब्लैडर का दर्द, देखते जाइए, सुनते जाइए आप लोग। आज ही की बात है, लगभग 7 बजे, 6:30 6:30 की बात है ये। अगर वो भैया होंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा बताने का कोशिश करेंगे बाद में, अभी हैंड रीच करेंगे। तो फिर हम उनको बोले कि गॉल ब्लैडर का देखिए, तो बोले कि हाँ सर गॉल ब्लैडर में भी दर्द है, हमें बस 12 लीवर 8 यार दीजिए। सर किडनी में है दर्द है, ये हमली 12 लीवर 8 यार दीजिए। सर किडनी भी, कोलेस्ट्रॉल भी हमली 12 लीवर 8 यार। तीसरा बार भी बोले कि पहले 12 लीवर 8 यार दीजिए, फिर बात कीजिए। जब ये बोले तो फिर फोन कट हो गया मेरी तरफ से। फिर 12 लीवर 8 यार दे के बोलते हैं कि कोई दर्द पे फर्क नहीं आया। फर्क तो हुआ ही होगा, मगर दोनों बाप बेटे थोड़ा सा ये हो रहे होंगे खेलने कूदने में, तो दिमाग उतना दर्द पे नहीं गया होगा कि यहाँ कुछ दर्द कमा भी। तो हमको फिर बोले, फिर देखिए गुरुजी की कृपा, बोले कि हमें 1 पारा दीजिए। परविंदर जी देखिए, अभी के अभी आज की बात है ये, जी जैसे सर। ही 1 पारा वो भाई साहब दिए, जैसे ही वो 1 पारा दिए, 100% टोटल ही दर्द निकल गया, टोटल ही दर्द निकल गया। आज की बात है, 6 6:30 की बात है। ठीक है, फिर वो पूछे हमसे कि अब सर क्या करना है। हमने ऐसा कीजिए कि आप दर्द पहले चेक कर लीजिए चारों तरफ। तो बोले कि दर्द और चारों तरफ का क्लियर है, पेट का दर्द टोटल क्लियर है, किडनी में, किडनी एरिया में, लेफ्ट साइड के किडनी एरिया में दर्द हो रहा है, जो हमको पहले ही बता रहे थे, पहले से उनके दिमाग में सेट था कि किडनी में प्रॉब्लम है, लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है। हालांकि वहां का भी समाधान इस पे आप समझ ही रहे हैं कि हो गया होगा, कुछ ना कुछ रिलीफ हुआ होगा उस समय। हमें तो ऐसा कीजिए, आप पिन पॉइंट सारा क्लियर है तो हाँ, हम इस 7 वाला किडनी क्लियर दीजिए। 7 वाला किडनी क्लियर दिए हम, क्लिक आप पिन पॉइंट चेक कीजिए, WD मैं बोला हूं, ये गुरु जी की कृपा देखिए। जहां पे विश्वास, जहां पे कॉन्फिडेंस है, वहां गुरु जी ऐसे ही लगे रहते हैं। हम सब बार बार बोला जाता है कि इस बात को आजमा के देखिए, गुरु जी आपका साथ ऐसे ही देते हैं। फिर हम बोले कि अब WD का दर्द देखिए। जब वो भाई साहब हमको WD का दर्द जब देखे, तो फिर फोन किए तुरंत, सर WD में तो दर्द है, हमें बस 60 TF WD दे दीजिए। अच्छा, वो लड़का 10 मिनट के बाद फिर उनका फोन आया, बच्चे बहुत रिलैक्स में आ गए, WD का भी दर्द निकल गया। 500 ग्राम पानी बोले थे गुनगुना देने के लिए, वो गुनगुना पानी दिए, उसके बाद WD जैसे दिए उनको, यूरिन आया गया, यूरिन होके आया, बिल्कुल दर्द उस समय खत्म था। अभी क्या हाल है, वो भाई साहब है कि नहीं है पता नहीं। उनके नंबर के लास्ट में 65 है और स्टार्टिंग में 98 है। कौन है भाई साहब, वो नाम मेरे ध्यान में नहीं है, कमल शर्मा या ऐसी कुछ है। चलिए कोई बात नहीं, वो है नहीं अभी शायद। तो ऐसे हैं गुरुजी का न्यूरोथेरेपी चमत्कार, और ऐसे गुरुजी चमत्कारी लोग हैं, ऐसे चमत्कारी गुरुजी हैं। सर संजय है, वो संजय से मेरी बात हुई थी सर। कोई नहीं, वो कैंसिल कीजिए मैटर, सत्येंद्र आर्या जी मैटर को कैंसिल कीजिए उसको। ठीक है, जी जी। और कोई चैप्टर हो तो लाइए, कैंसिल चैप्टर पे कोई चर्चा नहीं। जी सर, सब लोग वेट कर रहे हैं, एक बार सर उनका केस ले लेते हैं हम एक बार। हाँ हाँ दीजिए, जो भी अप टू डेट है उनका अप टू डेट दीजिए, और उनको लीजिए बारी बारी से। जी सर, एक बार रमेश चंद जी ने हैंड रेस कर रखा था, और रमेश जी प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए। हाँ जी रमेश जी, सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर प्रशांत के बारे में मैंने बताया था, वो बनारस में रहता है, उसको पोलियो है, 37 साल का बंदा है। और वो मीटिंग में ज्वाइन भी हुआ था। अब 1 घंटे से सर उसका मैसेज आया कि मैं सो रहा हूँ, तो बनारस में जल्दी सो जाते हैं। तो अब वो निकल गया मीटिंग से। लास्ट वीक भी मैंने ज्वाइन कराया था तो भी आया था, तो अभी अभी निकला है वो सर। उसको परमिंदर सर से भी बात कराई थी मैंने अलग से। तो अब नेक्स्ट वीक सर बात करा दूँ आपकी फिर। उसको नेक्स्ट 7 वीक महीने में। मतलब कुछ, वो उसका रिजल्ट रिपोर्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट कुछ आया है? सर 7 महीने में का जब बच्चा था वो, जब उसको बुखार आया था और इंजेक्शन वगैरह कुछ लगा था, उसके बाद उसको पोलियो हो गए अभी थे दोनों न्यूरोथेरेपी, हाथों में। रमेश सर अभी दोनों न्यूरोथेरेपी पैरों में। ट्रीटमेंट कितने दिनों से हो रहा है? सर मैंने ट्रीटमेंट कोई नहीं दिया, मैं दिल्ली में रहता हूँ, वो बनारस में है, मेरे जानने वाला है। मैं चाहता हूँ वो आपकी शरण में आके आपके यहाँ ट्रीटमेंट करवाए, या फिर बनारस में का कोई थेरेपिस्ट आपका कोई जानने वाला उसके घर जाके ट्रीटमेंट दे दे।
क्योंकि दोनों पैरों में पोलियो है और दोनों हाथों में है, एक डंडा लेके चल पाता है वो। बनारस में कहाँ के हैं आप? एड्रेस हमको सेंड कीजिएगा, व्हाट्सएप में सेंड कीजिए। बनारस में हैं लोग, जैसा भी होगा जो भी होगा सुविधा जरूर उपलब्ध कराया जाएगा। जी सर, जब मैंने कहा था उनका सर मैं नंबर आपके यहाँ, दीजिएगा, या फिर उनका नंबर हमको दीजिएगा, या मेरा नंबर उनको दे दीजिएगा, बात करेंगे, जैसा भी होगा उनको सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। अभी अभी बनारस से ही तो 2-3 पेशेंट आके मेरे पास से गए हैं, तो बनारस में भी उनको व्यवस्था मिल सकता है, ऐसा है व्यवस्था। सर मैंने कहा था आपके यहाँ आके कराएगा तो वो रेडी है, आपके यहाँ भी 2-3 महीने रुक के करा लेगा इलाज। जी बिल्कुल, ये सब गुरु जी की और आप लोगों की बहुत बड़ी कृपा। तो जी उसमें भी हमारे यहाँ कोई बोल दीजिएगा उनको, कोई रहने होने का कोई चार्ज नहीं लगता, खाना से खुद से बनाना पड़ता है। और ट्रीटमेंट की अगर बन पड़े तो ट्रीटमेंट का जो भी होगा वो अपना, अगर सक्षम होंगे तो दे सकते हैं, अक्षम होंगे तो उसका भी कोई यहाँ नहीं लगता है। ठीक है सर। तो सर मैं पहले आपकी बात मीटिंग में कराऊं या वीडियो से, आप पर्सनली आपसे बात करा दूंगा? पर्सनली बात करा दीजिएगा, क्योंकि मीटिंग में लोगों का समय जी क्यों सर। लें। हाँ ठीक है सर। परविंदर जी। जी थैंक यू और सर। वेट सर किए, वेट कराए उनको, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन रहता है जिसको पूर्ण करना जरूरी होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन को पूर्ण करना। ये बनारस में ही रहता हूँ, कौन है भाई साहब? दिनेश जी थे भी, दिनेश दिनेश जी, कुमार झा जी। दिनेश कुमार झा, अच्छा बनारस में ही है ये? हाँ इन्होंने तो मेरे साथ पढ़ाई की है। अच्छा, तो दिनेश कुमार झा जी तो बनारस में ही हैं, जी जी जी। इनसे भी बात करा सकते हैं। बीच में जैसे भी होगा, जो भी हेल्प की जरूरत है वो मेरे पास आए, चाहे किसी भाई बहनों के पास जाए, मदद करने में बिल्कुल हम लोग एकदम समर्पित हैं। कहीं के भी कोई भी थेरेपिस्ट भाई बंधु हो, चाहे पेशेंट भी जानना चाहता है तो क्रिटिकल केसों को वीडियो कॉल करके घर वालों को सिखला के ट्रीटमेंट हम लोग दिलवाने में भी पीछे नहीं हटते। चाहे वो पॉइंट लीवर ही अगर कैच कर लें, पॉइंट लीवर ही उनको सिखलाते हैं कि ये ही कम से कम दो। फिर आगे धीरे धीरे उनका जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनको चाहते हैं कि ये खुद से भी कुछ दे क्रिटिकल केसों में। और एक बात ध्यान रखना है ये, कि क्रिटिकल केसों में हमको सबसे पहले जाना है तो उनसे ये ध्यान देना है और ये समझाना है कि हम जो देंगे तो हमारे रूल रेगुलेशन के फॉलो करने के साथ साथ आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। चाइल्ड केस में, क्रिटिकल केस में, इसमें बिल्कुल पहले एग्रीमेंट करा लीजिए पेशेंट से कि भैया केवल मेरे 2 टाइम 1 टाइम दे देने से कुछ नहीं होगा, आपको दिन भर में हम जो भी छोटा छोटा चीज सिखलाएंगे वो आपको खुद से देना पड़ेगा। ये जरूर एग्रीमेंट कराइए पहले ही, ताकि बाद में, और कोशिश कीजिए कि ज्यादा क्रिटिकल केस है तो उनको समझा करके और उनको सिखला के उन्हीं के हाथों से दिलवाए। हम एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक गाइडर के रूप में हम मतलब अपने आप को यूज करें वहां। जी ये बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान देना चाहिए। परविंदर जी नेक्स्ट। जी सर, बिक्कू कुमार जी हैं। बिक्कू कुमार जी हाँ जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। बिक्कू जी, बिक्कू जी आउट ऑफ कंट्रोल है। बिक्कू जी। हाँ हाँ जी जी सर। सर जय गुरु जी, जय निजुत सर। जी बोलिए। हाँ जी सर, वो मैं एक हाइपर एक्टिविटी वाला चिल्ड्रन के बारे में बात करना चाहता हूँ सर। आपने किसके बारे में? ट्रीटमेंट सर, वो हाइपर एक्टिविटी वाला था ना एक सर बच्चा। ऑटिस्टिक, हाँ ऑटिज्म बच्चे के बारे हाँ में जी हाँ बताइए, जी। क्या पोजीशन हाँ उसका जी। उनका? सर आपने जो ट्रीटमेंट सजेस्ट किए थे, हाँ, उससे सर रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया सर। बस उनके जय गुरु जी, जय हाँ, न्यूरोथेरेपी, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उनके पेरेंट्स ही खुद हमें ये फीडबैक दिया कि 2-3-4 दिन से उनका हाइपर एक्टिविटी बहुत ही कम हो रहा है ना। एक बार वो ट्रीटमेंट बता और दीजिए और रिजल्ट बता दीजिए बिल्कुल जी, हाँ जी वो जी, ट्रीटमेंट और बिल्कुल रिजल्ट बता बिल्कुल सर। दीजिए। हाँ जी सर, वैसे आपने सर ग्रुप ये में ट्रीटमेंट। परविंदर जी ग्रुप में शायद लिखे भी थे जी। वो ऑटिस्टिक का जो लेटेस्ट। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल लेटेस्ट सर। का जी जी सब जी। तो गुरु जी का पुराना ही है, बस प्रैक्टिकली हम लोगों को जो मिलता है एक बिल्कुल। दूसरे को जरूर बताते रहना हाँ चाहिए। हाँ, तो सर बता दो सर ट्रीटमेंट जो आपने सजेस्ट किया था। हाँ जी बिल्कुल जी। हाँ जी, सर इसमें ट्रीटमेंट था 1 पिच 2 पैरा, उसके बाद है सर 3 गोल 7 लीवर 8 लेफ्ट फार्को। ठीक है, और उसके बाद था सर 2 एरियाज। हाँ, और फिर उसके बाद सर आपने
बताया था बेटर प्लस न्यू गोल, है ना। अगर इससे रिजल्ट नहीं आता है तो ये 1 पीट 2 पैरा 3 गोल 7 लीवर 8 लेफ्ट पार को 2 एरिया को ऐड करना है, ठीक है सर। और उसके बाद आपने न्यू जीन्स फार्मूला गाइड किए थे सर, और इसमें सर ये मतलब राउंड ये एरो नहीं डालना है इसमें। न्यू जीन्स में एज थाइमस टेस्ट को आपने बताए थे ऐड करना है ना। हाँ और 60 उसके टीएफ बाद के साथ। हाँ जी हाँ जी। और उसके बाद सर इंजरी सर ये फार्मूला बताया था, ठीक है सर। और सर न्यू जीन्स अगर डाले तो सर रिजल्ट तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन सर इंजरी का हमने सर कल इनको डाला था तो वो हाइपर एक्टिविटी दोबारा इसको रिटर्न हो गया था सर। इंजुरी में केवल इंजुरी तो देना नहीं था, 60 टीएफ डब्ल्यूडी देना था। परमिंदर जी वहां लिखे थे, शायद आप ध्यान नहीं दिए उस पे। हम भी आपको अच्छा जो अच्छा। रिकॉर्डिंग मैसेज भेजे हैं हाँ हाँ उसको आप सुनिए। हाँ जी। ओके। इंजुरी नहीं अच्छा देना है वहां, वहां देना है 60 टीएफ डब्ल्यूडी, 60 TF ओनली WD सर। ओनली ओके। डब्ल्यूडी देना है। अच्छा क्योंकि अच्छा, इसलिए सर बाद बाकी तो पहले आप 9 गोल दे रहे हैं, 6 गैसाई दे रहे हैं, बिल्कुल उसके बाद 12 बिल्कुल। मेडुला दे रहे हैं, 8 मेडुला दे रहे हैं, बिल्कुल फिर बिल्कुल सर। 60 टीएफ डब्ल्यूडी इंटू 3 या 6 दे रहे हैं, फिर नॉर्मल ओके। अजय नॉर्मल दे रहे हैं, फिर न्यूजिन थाइमस वाला दे के फिर किडनी क्लियर दे रहे हैं। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल सही अजय वाला। नॉर्मल देने के बाद फिर से आप 60 टीएफ डब्ल्यूडी दे रहे हैं, उसके बाद ठीक ठीक न्यूजिन और किडनी क्लियर देना है। ठीक है ठीक है। यानी कीड़ा, देखिए कीड़ा जिसको भी कब्जी है ना, खास करके बच्चे हों चाहे सियाने हों, वायरल वायरल के बाद जो कब्जी बच्चे को है, वायरल के बाद जी बहुत ध्यान देने की बात है। वायरल के बाद जो कब्जी हुआ है तो उसमें चाहे सीपी हो चाहे नॉर्मल बच्चे हों, आपको बोलेंगे लैट्रिन के रास्ते में या कुछ लड़कियों में भी पेशाब के रास्ते में खुजली होता है। तो जो बिल्कुल बोलते होते हैं ना वो आपको बताएंगे, मगर जब हम लोग, ये बात बहुत ध्यान देने की चीज है, बहुत सारे लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं आज के डेट में ऑटिस्टिक चाइल्ड को। लेकिन ऑटिज्म के चाइल्ड जो होते हैं एग्जैक्ट उनका तो दिमाग और ध्यान जा नहीं पाता है ना, इसलिए वो उस स्थिति को बता नहीं पाते हैं। बट उनका इंडिकेशन क्या होता है, जब हम 2-3-4 केसों में ये बात देखे, फिर हम ट्रीटमेंट दिए और फिर आप लोगों को शेयर किए ये फॉर्मूला, कि उनका हाथ बार बार जाएगा वहां पे पेशाब के रास्ते पे, और वो बिल्कुल बुरी बिल्कुल तरह जब भी हाथ रखेंगे वहां तो बुरी तरह अपने सर को पीटेंगे, उछल कूद करेंगे, कूदेंगे। यानी वो वहां की स्थिति को ना ही समझ पाते तो हैं, लेकिन समझा नहीं पाते हैं अपने घर वालों चाहे आपको या किसी चिकित्सक को। तो फॉलो करके बिल्कुल। ये दिया गया। तो इसमें होता क्या है कि वो 12 मेडुला जो है, 12 मेडुला एक तो वहां वो कीड़ा को शांत करता है, वर्म को, और दूसरा डब्ल्यूडी एरिया देने से और किडनी क्लियर थाइमस देने से, और किडनी क्लियर देने से जो एक तो थाइमस वहां के इंजोर्ड को खत्म किया, डब्ल्यूडी दिए वहां के एरिया को स्मूथ किया, फ्री किया, फिर जब न्यूजिन दिए तो और उसको स्पेस मिला, और किडनी क्लियर दिए तो वाश आउट किया वो। और किडनी क्लियर जो डब्ल्यूडी एरिया है, डब्ल्यूडी तो मत समझिए कि वो ब्रेन के लिए काम करता है सबसे अच्छा। अगर डब्ल्यूडी के बारे में कोई पूछे तो हम तो एक लाइन में बोलेंगे कि वो तो ब्रेन के लिए काम करता है, डब्ल्यूडी वो ब्रेन के लिए काम करता है। डब्ल्यूडी को अगर सही से ये किया जाए तो सर्वाइकल, चूंकि नीरज जी अभी आए थे, नीरज जी भी किसी केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल सर। बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में, परविंदर जी हैं, सारे लोग आज डब्ल्यूडी को ब्रॉडकास्टिंग, चूंकि गुरु जी जो बार बार किसी चीज को अगर इंडिकेट किए हुए हैं, किसी भी चीज को अगर माइनस मार्किंग दिए हुए हैं कि इस पे ये चीज इसमें नहीं देना, तो वहां पे ज्यादा हम लोगों को थिंक करने की जरूरत है। और बिल्कुल जहां भी सर। डब्ल्यूडी दिए हुए हैं, चाहे जिसके बारे में कि रिसर्च अभी बाकी है, इस पे रिसर्च जारी है, तो उसमें ज्यादा हम लोगों को गोताखोरी करने की जरूरत है। जैसे जैसे गोताखोरी हम लोग करते हैं, बड़ी शानदार लॉजिक के साथ वो फॉर्मूला देता है। और न्यूरोथेरेपिस्ट तो बेसिक ट्रीटमेंट बनाया ही इसलिए गया है कि पेशेंट का मतलब छुपा हुआ चेहरा बाहर आ जाए, वो कलर हट जाए, ऊपर से जो कलर का लेप चढ़ा हुआ है वो हट जाए और ओरिजिनल फेस सामने आ जाए। यानी ये बिल्कुल जो सर। चढ़ा हुआ चेहरा है, वो क्या बोलते हैं नकाब। मेकअप वाला,
ये मेकअप अच्छा, हट के ओरिजिनल फिगर आता है बेसिक ट्रीटमेंट देने से, न्यूट्रल देने से, अजय नॉर्मल देने से। बिल्कुल तो सर। फिर इस तरह से चला जाए और बहुत मजा आता है। ठीक तो ठीक है। बिक्कू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उस बच्चे को देख करके और थोड़ा सा समझना है, समझना इस बात को है कि हम जल्दी ना करके एक दिन बात करें, लेकिन करें तो अप टू अच्छा, डेट करें। उसके लिए जो भी समझ में नहीं है फोन करना है, मैसेज करना है, क्यूरी करने बिल्कुल में, सर। हिस्ट्री बताने में, और रिजल्ट आए तो फॉर्मूला हिस्ट्री के साथ ट्रीटमेंट बताने में बिल्कुल भी संकोच नहीं और बिल्कुल भी कतई भी पीछे ना रहा जाए, बिल्कुल सर। क्योंकि वो आपका पावर है, वो आपका बिल्कुल वो सर। पावर है जो डायरेक्ट गुरु जी के द्वारा मिलता है आपको, वो पावर प्राप्त होता है। उसमें विपिन जी, परविंदर जी का हाथ हट सकता है, लेकिन ये सोच जहां बनाइएगा गुरु जी का हाथ आपके ऊपर से कभी नहीं हट सकता। चैलेंज इस बिल्कुल बात सर। का, गारंटेड बात है ये। बिल्कुल तो सर। ये सोच सबका होना चाहिए। और कोई ग्रुप किसी का बांटा हुआ नहीं है, सब ग्रुप में सब चीज हो सकता है और कहीं भी किसी का भी ये शेयर किया जा सकता है। बिल्कुल सर। और सर ट्रीटमेंट एक को और जी। ट्रीटमेंट दोबारा दोबारा परविंदर जी। जी सर, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा सर अभी। ट्रीटमेंट दोबारा से मतलब ना हो तो उसको भी शेयर कर दीजिएगा और रिकॉर्डिंग में तो आ ही जाएगा। ओके। ठीक है, नेक्स्ट। जी, नेक्स्ट है सर चिन्मय जी है सर। चिन्मय चिन्मय जी सर प्लीज आइए। आप। जय चिन्मय जी गुरु फ्रॉम जी। जय चिन्मय जी फ्रॉम बिहार शरीफ। जी जी, जय गुरु जी सर ने एक मेरा पॉइंट, हाँ जी, सर बोलिए मेरा चिन्मय एक जी। पॉइंट और है। अच्छा, इसमें एक जमशेदपुर के भैया, क्या नाम है उनका, है कि नहीं, संतोष जी। संतोष जी? जी नमस्ते सर जी। संतोष जी, आपके उस केस के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं क्या? वो भी ऑटिस्टिक चाइल्ड था शायद, एक जी ऑटिस्टिक सर। चाइल्ड का आपके पास भी रिकवरी रिजल्ट है? जी सर, 5 महीना दिए हैं सर, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, अभी पढ़ रही है अच्छे से। उसका पोजीशन, ट्रीटमेंट और मतलब इन दिस टाइम, माने इस टाइम का पोजीशन थोड़ा सा बताएं सभी भाई बंधुओं को, कैसे कैसे क्या हुआ था, थोड़ा सा शॉर्ट में हिस्ट्री, पूरे हिस्ट्री के साथ बताएं। जी सर, वो जनवरी में हमसे बात हुई थी, तो वो बच्चा बहुत हाइपर थी, कुछ समझना नहीं, कुछ यानी कुछ भी समझ नहीं पाती थी ठीक से, पढ़ाई करती थी वो उतना एक्टिव नहीं रहते थे। तो उसको हम नॉर्मल दिए, नॉर्मल ट्रीटमेंट से स्टार्ट किए पहले 2 महीना एकदम एकदम नॉर्मल नॉर्मल दिए। उसके बाद धीरे धीरे न्यू जीन्स स्टार्ट किए, लार्ज फोलिक ब्लैक स्टार्ट किए, अभी वेटर न्यू गोल स्टार्ट किए। अभी इतना अच्छा रिजल्ट है कि वो अभी खुद से 10 मिनट पढ़ लेती तो बहुत अच्छे से पढ़ती, याद हो जाता है। यानी अभी बेसिक सॉन्ग भी। देख लीजिए कितने बेसिक से इस चीज को समझना है। संतोष जी के इस कहवाने और कहने के पीछे, कहलवाने के पीछे मेरा स्वार्थ ये था कि आप लोग जानिए कि बेसिक से स्टार्ट करके ही हम टारगेट पे जाएंगे, टारगेट की ओर, तो हमको ग्रेट से ग्रेट रिजल्ट मिल सकता है। अगर हम टारगेट ही डायरेक्ट दे देंगे तो फिर वो मजा नहीं आता है। हाँ संतोष जी, पूरा कीजिए बात। तो उसी तरह सर हम दिए, अभी अभी बहुत अच्छे रिजल्ट। अभी गाना भी सुनती है ना तो उसमें फीलिंग उसको आता, रोने वाला तो रोने लगती है। जो शब्द एक बार में नहीं बोलती थी, कि हम बोलते थे जाओ धूप में बैठो तो ऐसे तो धूप 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 कर देता, आप बोलते धूप में बैठना है, अब एकदम क्लियर बोलती है। अब कोई वाह भी सॉन्ग को अच्छे से याद हो जाता है। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उसकी नहीं, मम्मी हमको भी इसलिए आ मेहनत गया की है। कि आप एक दिन चर्चा कर रहे थे कि उसकी माँ सर आपसे बात करना चाहती है। मैं आपसे बात जी हो रही है तो बातचीत शायद एक बार पिछले आप कभी बात कराए थे। हम लोग ग्रुप में सारे भाई बंधुओं को उसके कहानी, उनके माँ को लाइएगा, लोग को भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा सबों से मिलके। तो भैया देखे जी कि अभी ग्रुप में अगर होंगे तो आप अपने मुंह से कुछ बताएं। उनको एक दिन आप ग्रुप में लाइए, उनके माँ को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव महिला हो गई हैं और अपने बच्चे के रिजल्ट से बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं वो।
बहुत तो खुश है शायद सर, सारे बहुत भाई खुश है। बहनों को भी अच्छा लगे। अभी परविंदर जी सबसे इनका जिस दिन यानी का भी बात हो। भी करती है, पहले हाँ जी, बात भी आवाज नहीं कट रहा करती है। थी। हाँ जी सर, बोलिए। पहले किसी से बात भी नहीं करती थी, अब बात भी करती है। हाँ वो तो अब उस दिन मतलब बोल ही रहे थे, जी सर, बहुत अच्छे से बात कर बहुत रही है। अच्छी, बहुत खुश है सर, बहुत खुश है यानी फैमिली। परविंदर जी इस 6 7 8 महीने में वो हाँ जी बच्ची सर, A to Z चीजों को फॉलो करने लगी है, बिल्कुल सर। जो न्यूरोथेरेपी के लिए कोई चमत्कारिक काम नहीं है। बिल्कुल। न्यूरोथेरेपी के लिए ये चमत्कारी काम नहीं है, बेसिक से अगर चला जाए थोड़ा सा, मतलब जी उसकी सर। स्थिति को देखते हुए कब्ज को, जैसे इन्होंने हाँ पहले जी। कब्ज को तोड़ा, फिर जेनेटिक वो जो हम बताए अभी उस पे गए, यानी न्यूजीन पे लेके गए, फिर न्यूजीन में जेनेटिक डिसऑर्डर या किसी भी तरह का WD का प्रॉब्लम ठीक होता है, साथ साथ B12 फॉलिक एसिड भी मेंटेन होता है कुछ मामले में, कुछ हद तक। उसके बाद फिर कॉन्स्टिपेशन खत्म हुआ तो अब इसमें लार्कोलिक ब्लैक ऐड कर दीजिए। लार्कोलिक ब्लैक और नॉर्मल एज ए नॉर्मल न्यूजीन को अल्टरनेट डे दिलवाइए। ऐसे कर करके बेसिक चलते चलते आज देख लीजिए वो बच्चा, उसके माँ का कहना है कि मेरा बच्चा आज 90% अप टू डेट है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ संतोष जी? नहीं सर, जी सर, एकदम बहुत परविंदर जी खुश उसकी है माँ सर, का बहुत। स्टेटमेंट है कि नब्बे हाँ परसेंट जी। मेरा बच्चा ठीक है। जो जी कभी जी, हम बिल्कुल सपने सर। में भी जो हम सपने में नहीं सोचे थे, डॉक्टर लोग बोल दिए थे कि अब बिल्कुल। इसका बस ऐसी जिंदगी है, नेक्स्ट चाइल्ड का प्लान करो। बोलते ही हैं डॉक्टर लोग, तो ये लोग तो खुद से नहीं होने वाला है, लेकिन दुनिया से भी लोग विमुख कर देते हैं कि और कहीं ना जा करके हमें जूता लगना बिल्कुल। लगे जाए। क्योंकि खुद तो ये लोग बस एक पैसे करके और मतलब 1000 पैसे एडिंग करना है, 1000 पैसे फोकस दिखा के अपने जो है कैपिटल के बदौलत साइंस को खड़ा करके और साइंस को डेवलप कराते रहना है। काम तो क्या है, खाली ढोल खाली खप्पर बस। तो ये है चमत्कार, ऐसे ही होता है और सबको ही कर सकते हैं और सब लोग कर भी रहे हैं। थोड़ा सा इसमें डीप में गोता लगाने की जरूरत है। नेक्स्ट परविंदर जी कोई भैया। जी सर, विकू कुमार जी एक बार अपना आप कंप्लीट कीजिए। हाँ हाँ जी जी सर। बिल्कुल जी। सर मेरा एक लाइन और भी है सर, इस बच्चे में ना सर, मतलब जैसे खाने की कोई चीज आदत होती है ना, ये सर बिल्कुल भी कुछ भी चबाता नहीं है। इसका ऐसा पेरेंट्स भी कहते हैं कि इसको अगर कोई अगर कुछ दाना भी अगर डाल दे तो ये इसको सर सिर्फ निगलने की आदत है, चबाता नहीं है सर। 9 इयर्स हो गए हैं, चबाता कुछ भी नहीं है सर। अगर इसको ये कुछ भी ऑटिस्टिक खिलाते वाला हैं। बच्चा है, ये ऑटिस्टिक जी चाइल्ड ही है या बिल्कुल। दूसरा है कोई? नहीं सर, वही 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 है, ऑटिज्म वाला चाइल्ड है जो। हाँ जी सर, इसको सर ये समस्या है सर, चबाता बिल्कुल कुछ ही नहीं है सर। फिर तो उसके, देखिए नहीं चबाने का मतलब क्या है कि चबाने लायक उसका दांत नहीं होता, उसका दांत कोऑपरेट नहीं करता है। तो आप ओके ओके। सीधे आप जाइए कि अभी न्यूजीन तो अब न्यूजीन तक ही आप पहुंचे हैं। आपको ठीक है लार्ज सर। फोलिक ब्लैक के बाद 125 DCC तक पहुंचना है वहां पे। ठीक है, ओके सर। आप लार्ज फोलिक ब्लैक पे अभी नहीं जाएंगे, हम्म। जब बिल्कुल थोड़ा सा और नॉर्मल हो जाए फिर लार्ज फोलिक ठीक है ब्लैक पे सर। जाएंगे। क्योंकि आप ओके B12 सर। देके भी सेट कर सकते हैं, B12 देके भी कुछ रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन कब्जी नहीं होने देना है। बिल्कुल सर। ऑटिस्टिक चाइल्ड को चाहे किसी भी डिजीज के पेशेंट को कब्जी तोड़ना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और कब्जी तोड़ने के बाद फिर से कब्जी ना आए, ये हमेशा ध्यान देने योग्य बात होती है। बिल्कुल ठीक सर। है बिल्कुल जी। तो अभी ओके तो आपको सर। हाँ। वहां पे लार्ज फ्लोलिक ब्लैक के साथ 125 DCC तक का सफर करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सर। और जैसे ही आप लार्ज फोलिक ब्लैक पे जाएंगे, B12 लार्ज फोलिक ब्लैक पे जाएंगे, वो चबाना शुरू कर देगा। और 125 DCC जिस दिन देंगे आप, उस दिन उसके घर वाले बोलेंगे कि बहुत मजे से चबा के खाया। ओके तो सर जैसे अल्टरनेटिव बाइज में सर एक तो फॉर्मूला डाल के चेक करूँ सर, लास्ट को लिख बोले कि 2 दिन में 1 दिन में सर। कब्जी क्लियर हो तो डाल सकते हैं। ओके सर। ठीक है, कब्जी ओके सर, क्लियर समझ अगर गया। हो तो आप डाल सकते बिल्कुल हैं। सर। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय गुरु जी, जय थैंक यू। निरुद्र सर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। धन्यवाद, जय जयकार गुरु जी की केवल होनी चाहिए। हम सब बिल्कुल सर। लोग कुछ नहीं है, गुरु जी की कृपा
थोड़ी थोड़ी मिलते रहे, इसके लिए हम सब लोग समर्पित होकर लगे रहते हैं आप लोगों में। ये अपना स्वार्थ है कि गुरु जी की कृपा को पाने के लिए सभी भाई बंधुओं का मदद करना ही पड़ेगा। गुरु जी का यही एक फंडा है, जो ये फंडा अपना लिया, निस्वार्थ भाव से मदद करना सीख लिया न्यूरोथेरेपिस्टों का, उसकी गाड़ी कभी रुक नहीं सकती और ना ही लेफ्ट राइट उसको देखना पड़ेगा किसी भी चीज के लिए, नॉन स्टॉप भागता रहेगा वो। बिल्कुल सर। जय न्यूरोथेरेपी सर, चिन्मय बोल रहा हूँ। हाँ जी चिन्मय जी बोलिए, आपका कुछ रह गया था। जी सर, एक जानकारी देनी थी। एक 6 अप्रैल को सर आपसे हमने बात की थी, एक मेनिंजाइटिस की एक बच्ची आई थी। हाँ हाँ हाँ, आपने मेनिंजाइटिस। बताया था कि उसको न्यूट्रल के बाद वायरल देना है और चेक कर लेना है कि हार्डपन कहाँ है, स्प्लीन में या गॉल ब्लैडर में, जिसमें कि कंफ्यूजन गया था, तो उसको सिर्फ हम न्यूट्रल देकर छोड़ दिए थे। बाद गुड। में वहाँ वो खुद ब खुद वो न्यूट्रल देने के बाद वो पता चला कि हार्डपन जो है गॉल ब्लैडर की तरफ ज्यादा है, और अभी 2 महीने में सिर्फ उसका 20 ही थेरेपी हो पाया है। उसको बीच बीच में हर एक घंटे भर में एक झटके से आते थे, जिस कारण से उसका हाथ अकड़ सा जाता था। तो उसको कंटिन्यू न्यूट्रल ट्रीटमेंट, और उसके पहले 3 रमन के बाद न्यूट्रल के चिन्मय बाद। जी, हाँ सर। चिन्मय जी आपका आपका फॉर्मूला अधूरा रह गया है, पूरी से फिर से फॉर्मूला पूरा बताइए, जी सर, क्योंकि वो आवाज आपका कट हो गया था शायद। उसको सर सबसे पहले शुरू में 3 रमन के बाद न्यूट्रल, ए नॉर्मल, उसके बाद 2 पैन 1 पॉइंट लीवर इंटू 6। ये कंटिन्यू करीबन 14 दिन पढ़ने के बाद एक दिन उसको दिए सिर्फ एम हैपरिन, और उसको वो झटका जो आता था वो झटका आना बंद हो गया। वाह, यानी वायरल वायरल देने के बाद एमेफ्रिन। वायरल पड़ा ही नहीं सर, वायरल तो अभी पड़ा ही नहीं, उसको सिर्फ न्यूट्रल अच्छा पड़ा। सर, न्यूट्रल में ही देख लीजिए, न्यूट्रल का फिर से आ गया एक रिजल्ट। जी सर। न्यूट्रल का देख लीजिए, पावर ऑफ न्यूट्रल, ये है और न्यूट्रल का पावर। और सर सिर्फ एमेफ्रिन देते ही क्या हुआ है, उसको झटका आना बंद हो गया। झटका आना बंद हो गया। जबकि झटका में बहुत सारा चीज देखा जाता है, लेकिन यहाँ हुआ क्या कि न्यूट्रल ही सारे साइडर को खत्म कर दिया था। एमेफ्रिन जैसे ही दिए वैसे ही वहां का क्लोट टूट गया, इन्फार्क्ट या क्लोट जो भी था वो टूटा और ब्लड फ्लो में वो निकल गया कहीं ना कहीं से। जी जी, वो झटका आना बंद हो गया है, और हाँ। अभी तक महीने में सिर्फ 20 थेरेपी ही पड़ा है। उसके बाद जो उसका भी और भी प्रॉब्लम, पेट वगैरह सब साफ होना चालू हो गया, नींद भी आ रही है। बस वाह। उस बच्ची को है कि लेफ्ट हैंड में जो जो काम नहीं कर पाता, ग्रिप नहीं है, और उसका स्पीच प्रॉब्लम है, आवाज क्लियर नहीं निकलता, तोड़ तोड़ कर बोलती है। तो हाँ वो तो झटका स्पीच प्रॉब्लम भी उसका आएगा और लेफ्ट साइड वाला भी आएगा। वो तो B12 और अब मेडुला थोड़ा सा और भी दीजिए उसको, 12-8 मेडुला वगैरह, 2 मेडुला, 20-12-8 2 मेडुला, ऐसे करके मेडुला वगैरह भी अब ऐड कीजिए उसको। और B12 वगैरह दीजिए, लालकोलिक ब्लैक वगैरह दीजिए, उसको स्टार्ट कीजिए। बताने का उद्देश्य ही था सर कि जो बेसिक ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं न्यूट्रल, बहुत कारगर है, सिर्फ न्यूट्रल से ही वो रिकवर कर गई। आप जिससे बात कर रहे हैं वो न्यूट्रल मैन के रूप में, मतलब आश्रम में प्रसिद्ध था। बस लोग सर, हम आप ही के थक भी पीछे चल गए रहे थे, हैरान भी हो गए थे, और कुछ लोग परेशान भी होते थे कि फॉर्मूला कुछ भी लिखा जाता है वो न्यूट्रल ही क्यों देता है, ऐसे नॉर्मल ही क्यों देता है। गुरुजी के नजदीक तक कंप्लेन गया, गुरुजी मुस्कुरा के कुछ नहीं बोलते थे, चेहरे पे देखते थे, मुस्कुराते थे, बड़ी प्यार वाला मुस्कुराहट देख करके, और कुछ नहीं बोलते थे। आओ पुत्र, कोई बात नहीं, रिजल्ट तो दे रहा है ना, बस आओ बस कोई यही बात है नहीं। सर, आपके पीछे पीछे हम लोग भी चलने वाले हैं न्यूट्रल पे। जी हाँ, तो बिल्कुल नहीं नहीं, गुरु जी का जो भी शब्द मतलब लिखा हुआ है ना, उसको चेक करने के बाद कोई भी समझ में आ जाता है कि बेसिक कितना खतरनाक रिजल्ट देता है। जी सर। अब सत्येंद्र जी आए थे अभी किसी केस का डिस्कस करने, उस केस को सुबह आज हम रिजेक्ट किए हैं। रिजेक्ट इसलिए किए हैं कि अब डॉक्टर लोग बोल दिए उसको। एक तो होता क्या है कि कुछ थेरेपिस्ट लोग भी नहीं समझ पाते हैं और कुछ पेशेंट लोग भी नहीं समझ पाते हैं। एक तरफ न्यूरोथेरेपी लेंगे और दूसरे तरफ हम डायलिसिस कराएंगे, एक तरफ न्यूरोथेरेपी लेंगे
दूसरे तरफ हम मेडिसिन भी देंगे। अरे भैया हम कुछ बेसिक तैयार कर दे रहे हैं तो कुछ मेडिसिन आपका काम करने लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि मेडिसिन काम कर रहा है। ये बात समझाना पड़ेगा हमको, ये बात बैठाना पड़ेगा उनके दिमागों में। डायलिसिस कल फेल हो गया था तो आप मेरे पास आए, आज ये डायलिसिस भी लेकर के गए, डायलिसिस कर दिया और कुछ जो रिजल्ट आपको दिखा, ये गुरु जी का कृपा है, ये न्यूरोथेरेपी का कृपा है, तो ये डायलिसिस भी आप काम करने लग गया। तो आप थोड़ा सा बर्दाश्त की गोली खाइए, आप देखिए जरूर होगा। जीवन जीना और मरना तो हर ही के हाथ में है, जिंदा रखना या मारना। लेकिन जो आप डायलिसिस करा के आते हैं और पेशेंट का पोजीशन देखिए, और मेरा जो न्यूरोथेरेपी से जो हम डायलिसिस कर रहे हैं उसका पोजीशन देखिए। तो इस तरह से हमको मतलब जो ओरिजिनलिटी है, इसके अंदर की ओरिजिनलिटी को इस तरह से बताना पड़ेगा, न कि मार्केटिंग सिस्टम से। ओरिजिनल चीज को ओरिजिनल अपने शब्दों में बना के हम आप बताएं, अपने शब्दों में, क्षेत्रीय शब्दों में। भैया काका मामा मतलब जैसे भी हो वैसे समझाएं। संजय जी अभी होंगे तो संजय जी सुन के मतलब ये बात उनको याद आ रहा होगा सुबह का मैटर, तो हम एक लाइन में संजय जी को बोले कि जल्दी उस केस को छोड़िए और निकलिए वहां से, नेक्स्ट बात नहीं कीजिएगा अगर इस केस को नहीं छोड़े तो। बोलता है डॉक्टर बोल दिया है, हम तो कबाब मांगता है कबाब देते हैं, चाउमीन मांगता है चाउमीन देते हैं, पिज्जा मांगता है पिज्जा भी देते हैं, और इस चीज को हम बंद नहीं करा सकते क्योंकि डॉक्टर बोल दिया कि ये 2-3 महीने। अरे तो भाड़ में जाए तू, भाड़ में जाए तेरा बच्चा, हम क्यों मरे तुम्हारे चक्कर में? हम क्यों 200-400 रुपए के लिए अपना समय क्यों वेस्ट करें? वही संजय जी को बोले कि भागिए वहां से। इसलिए सतेंद्र जी उस चर्चा को किया, मैं स्टॉप कर दिए, रिजेक्टेड केस का कोई चर्चा नहीं। तो ऐसे बनना है, सब लोगों को ऐसा बनना है, ऐसे बन के प्रैक्टिस करना है। हमको जिस दिन पेशेंट नहीं आता था उस दिन हम बड़ा खुश होते थे कि हम किताब लेकर के 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जितना पेशेंट नहीं आता था उतने देर बैठते थे। लेकिन गुरु जी की कृपा हुई, वो क्षण ज्यादा, वो दिन मेरा, वो मतलब समय ज्यादा दिन तक नहीं रहा कभी मेरे लाइफ में। वो समय ज्यादा नहीं मिलता हमको, चुपके से रात में ही बीवी बच्चे से चुपके उठ के पढ़ना पड़ता है कभी अगर पढ़ना होता है तो, और पढ़ना होता है, पढ़ना पड़ता है, और पढ़ना आप लोगों को पड़ेगा, आजीवन पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि पूरी जिंदगी गुरु जी पढ़े तो आपको हमको इतना बड़ा समुद्र दे दिए, जिस समुद्र में हम लोग इतने गोते लगा के और लोग को भी गोते लगा रहे हैं। इसलिए कान खोल करके सुन लीजिए, 10 मिनट का ही स्टडी हो, बुक को देखना पड़ेगा, चाहे खाना खाते समय में देख लें, या फिर बैठे बैठे गाड़ी पे अगर जा रहे हैं तो बस में देख लें, या फिर क्लिनिक में टेबल पे रखें, जैसे हर किसी भाई बंधु को रहता है। एक पेज का एक लाइन ही पढ़े, लेकिन पर डे आपको पढ़ना है और पढ़ना चाहिए। और कोई साल नहीं होता है, साल 2 साल 4 साल 5 साल नहीं, ये वो चीज नहीं है यार। पढ़ाई ऐसा चीज है, और खास करके इन सब सेक्टरों में काम करने के लिए जितना आप पढ़ेंगे उतना आप बढ़ेंगे। ये कोई फिक्स नहीं हो सकता। कोई आगे बढ़ने के लिए कोई ये नहीं कर सकता, आगे बढ़ने के लिए आपको सदा ही अपने ज्ञान को डेवलप कराना पड़ेगा, फिर सदा आप आगे बढ़ते रहेंगे, नहीं तो आपका तो स्टॉपिंग पोजीशन आ जाएगा। आप जितना पढ़े रहिएगा उतने ही पे रुक जाइएगा, और वो पढ़ाई फिर धीरे धीरे उसमें से कमने भी लग जाएगा, क्योंकि वो आपको रिकॉल नहीं करा पाएगा दिमाग को। इसलिए गुरु जी के इस ग्रंथों से इसको रामायण गीता महाभारत, रामायण गीता और वेद से कम ना समझें। उससे ऊपर अगर नहीं है तो बिल्कुल बराबर का समझ के चलें, बिल्कुल रामायण और गीता के और वेद के बराबर है ये मानव जगत के लिए, मानव प्रकृति के लिए। इसलिए इसको जितना पढ़ेंगे उतना हरि कृपा पे बरसेगी, और उतना गुरु जी का संकल्प आपको याद आएगा, और उतने जोशो खरोशो और जुनून से आप काम करेंगे। चिन्मय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इतने छोटे फॉर्मूला पे एक शब्द पे विश्वास करके और उतना ही दे करके और उतने ही में जो रिजल्ट आपने लिया, ये काबिल तारीफ है। गुरु जी जरूर आपको थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स किए होंगे, और दिल से आपको कुछ ना कुछ इनाम जरूर दिए होंगे। सब गुरु जी का आशीर्वाद सर। जी जी बिल्कुल, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय और गुरु सब जी, बढ़िया, मजे सब में बढ़िया जा रहा है? और सब हाँ मजे सर, में चिन्मय जी? सब बढ़िया थैंक यू, सर। थैंक यू जी, थैंक यू। परविंदर जी नेक्स्ट। जी सर, नेक्स्ट है रंजीत जी। रंजीत जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। रंजीत भाई जायसवाल भाई हैं?
नहीं नहीं सर, रंजीत सिंह दिल्ली से, जय गुरु जी जय न्यूरोथेरेपी। अच्छा अच्छा, बोलिए। सर परसों आपसे बात हुई थी, आप बिजी थे, मुझे पैरालिसिस पेशेंट के बारे में बात करनी थी। बोलिए बोलिए बोलिए, लेफ्ट है कि राइट है? सर लेफ्ट है। एक्चुअल में हुआ क्या था, 1 साल पहले उनको कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हुई, तो वो स्टंट डलवाने हॉस्पिटल गए थे 1 साल पहले। ठीक है। तो स्टंट डलवा के फिर घर पे आए, घर पे 20 दिन बाद उनको लेफ्ट साइड हेमरेज हो गया। अब लेफ्ट साइड हेमरेज हो गया तो डॉक्टर ने बोला इनका ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेट करवा के लेफ्ट साइड की हड्डी ही निकाल दी उसकी, सिर की। और वो लगाई भी नहीं है। हाँ लगाई भी नहीं है सर। पूरा पिलपिला पिलपिला लगता है अगर उनके ब्रॉडमैन एरिया को ऐसे घिसो या कुछ करो तो। मैंने बोला घर वालों से क्यों नहीं लगाई दोबारा, डॉक्टर ने तो बोले वो खराब हो गई थी हड्डी, इसलिए कुछ ऐसा बताया वो रीजन। अब क्या है कि अब, हाँ बोलिए। अब क्या है कि अब वो लेफ्ट साइड उनका हेमरेज था, वो ऑपरेट वगैरह हो गए। अब उनकी आवाज चली गई। आवाज मतलब है लेकिन ना के बराबर है। जैसे बोलो पंखा बोलो तो बोलते कंखा 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 ऐसे करके कुछ। और जो राइट हैंड है वो बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत उठता है, लेकिन उंगलियां और अंगूठा काम नहीं करता। लेकिन राइट पैर काम करता है। तो अब पहले उनकी लेफ्ट पहले लेफ्ट वाला इफेक्टेड था, अब राइट वाला भी हो गया। नहीं नहीं नहीं, जो हेमरेज है वो लेफ्ट साइड हुआ ना, तो राइट साइड पूरी अफेक्टेड हुई। अरे इफेक्टेड राइट साइड है। हाँ हेमरेज राइट साइड तो, अफेक्टेड। हाँ तो हेमरेज तो लेफ्ट साइड में ही होता है, ये राइट है। एकदम 110% परफेक्ट रिपोर्ट है इनका। हाँ अब उनकी उंगलियां काम नहीं करती हाथ की, और अंगूठा भी काम नहीं करता हाथ का। देखिए इनको इंजुरी ट्रीटमेंट तो चलेगा। सर मैंने जो 7 दिन से ट्रीटमेंट चलाया है वो चलाया है। सबसे पहले इनको देते हैं न्यूट्रल, माइल्ड न्यूट्रल। ठीक है। माइल्ड न्यूट्रल के बाद इनको मैंने इंजरी दी बिना थाइमस वाली। ओके, बहुत उसके बाद अच्छा, अजय नॉर्मल। वेरी गुड। और उसके बाद इनको कोई पेन पॉइंट ज्यादा था नहीं, तो मैंने 8 लेफ्ट राइट पर को 8 लेफ्ट पर को देके छोड़ दिया। ठीक है। और कुछ इसके इनके फिजिकल पॉइंट जैसे बाफा वगैरह हो गया, या वो बिल्कुल मत, शुक्ला वगैरह। बिल्कुल मत देखिए भैया, आप ब्रेन से आप खेल रहे हैं, इसलिए ब्रेन के खेला में कोई भी फिजिकल फिजिकल एक्स्ट्रा चीज नहीं है, वो भी ऑपरेटेड केस है। अच्छा तो नहीं सर, जैसे आप हाथ शुक्ला वगैरह नहीं होता, वो शुक्ला वगैरह हाथ पकड़ के वो क्लॉकवाइज एंटी मत क्लॉकवाइज दीजिए ऐसे। मत दीजिए मत दीजिए, और वो भी इतने जल्दी में बिल्कुल मत दीजिए। 1 नंबर में तो फिजिकल बंद कीजिए, 2 नंबर में आप बेसिक से शुरू किए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपका। अभी फिलहाल उनको आप 2 पेन मेटाबॉलिज्म दें, जी और उसमें 60 TF गॉलीवर ऐड करें इंटू 3। जी। एक कितने ट्रीटमेंट देते हैं एक दिन में? एक ही दे रहा हूँ सर, एक ही लेते हैं वो ट्रीटमेंट तो। तो बस 60 TF मतलब 2 पेन वाला मेटाबॉलिज्म दें, जी और 60 TF गोल्ड लिवर इंटू 3 दे के छोड़ें। जी ये आप कम से कम दें 2 3 4 रोज। ठीक है। पहले दिन देने के बाद ही कुछ ना कुछ आपको रुझान मिलेगा। अगर रुझान ठीक। नहीं मिला तो नेक्स्ट डे तो जरूर मिलेगा। उसके बाद उसके बाद इनको 1 पारा देते रहें। 2 पेन मेटाबॉलिज्म देने के लास्ट में 1 पारा दें, या 60 TF गोल्ड लिवर इंटू 3 देने के बाद 1 पारा दें। प्रत्येक ट्रीटमेंट के बाद आप 1 पारा जोड़ दें। 2 पेन मेटाबॉलिज्म, 60 TF गोल्ड लिवर इंटू 3। कोई विटामिन फॉर्मेशन नहीं, कोई भूल के भी फिजिकल नहीं। ठीक है दो तीन दिन देख के जैसा हो फीडबैक दें। और इसके बाद ये 2 पेन मेटाबॉलिज्म को आप कट कर सकते हैं, अल्टरनेट डे कर सकते हैं। तो उसके बदले में क्या डालना है, तो 2 पेन 1.WD इंटू 6 देके फिर इंजुरी आप ऐड कर सकते हैं, बिना थाइमस वाला। जी जी सर। ठीक है। और फिर आप 6 गैसा ही ऐड कर दीजिए, या अजय नॉर्मल भी ऐड कर सकते हैं तब। ठीक ठीक ठीक। यानी इतने स्मूथली, इतने क्रिटिकल केस में इस चीज को देख करके आप चमत्कारिक रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है, मतलब सर मतलब 2 पेन मेटाबॉलिक हो गया, उसके बाद 60 टो फिंगर गॉल लीवर हो गया, और उसके बाद में 1 पारा। 1 पारा, हाँ।
और आप बोल रहे हैं कि 2 पेन मेटाबॉलिक को अल्टरनेट चलाना है, तो स्टार्टिंग हम अगले दिन से 2 पेन 1.WD इंटू 3 और उसके बाद में इंजरी बिना थाइमस वाला 3 दिन पहले तो आप 2 पेन मेटाबॉलिज्म के साथ 60 TF गॉल लीवर इंटू 3 और 1 पैरा लास्ट में, ये दें आप 3 दिन कम से कम। ठीक है सर। कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो जाएगा आपको ठीक है, काम ठीक है। करने के लिए। कुछ कुछ गोडाउन में माल आ जाएंगे। जी 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 सर। इस तरह के क्रिटिकल केसों में न्यूट्रल से मतलब जल्दी ये मेटाबॉलिज्म से कुछ आ जाता है गोदाम में, मतलब आपके स्टोरेज में कुछ काम करने लायक मटेरियल। तो सर जो 2 पेन मेटाबॉलिक है उसमें जो लास्ट में 1 थायराइड देते हैं, तो 1 थायराइड देंगे ना इसमें? क्यों नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। हाँ हाँ ठीक इसमें है, ब्लॉक। दीजिए। ठीक ठीक। उम्र कितना है इनका? उम्र 60। कोई बात नहीं, दीजिए। 1 थायराइड तो दे ही सकते हैं तीनों राउंड में एक। 1 हाँ थायराइड इसीलिए पूछ रहा ना, कभी कभी ब्लॉक कर देते हैं। नहीं, इसमें नहीं ब्लॉक करना है, नहीं तो हम बोलते आपको। ठीक है सर, मैं 3 दिन यही 3 स्टेप देता हूँ, 2 पेन मेटाबॉलिक, 60 टो फिंगर वाला और 1 बिल्कुल। पारा वाला। फर्स्ट डे सेकंड डे में भी कोई भी 19-20 हो तो आप ग्रुप में लिखिएगा मैसेज या फोन करके, प्रविंदर जी हमको, चाहे जो लोग भी हैं, अभी तो कई एक भाई बंधु हम लोग हो गए हुए हैं जो अपना अपना मतलब नॉलेज शेयर कर रहे हैं, जो बहुत आनंददायक माहौल है, बहुत आनंददायक माहौल है और बड़ा मजा आता है। ठीक 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 सर। है, नेक्स्ट सर प्रविंदर सर जी। सर एक और चीज। अभी बोलिए क्या बोलिए। मैं क्लिनिक में ना नंगे पैर काम करता था। नंगे पैर मतलब जूता वूता पहन के नहीं जाता था। तो अभी हुआ क्या, मेरी एडी में खुद ही दर्द आने लगा, राइट एडी में। अब नीचे बहुत दर्द होता है। अब मैंने उस दिन 60 टो फिंगर गॉल लीवर WD लिया, वो 60 टो फिंगर गॉल लीवर इंटू 3 लिया, बस इतना ही ले पाया अपने आप। इसके लिए कुछ करूं, आप बताएं तो। फॉलिक एसिड लीजिए। लार्ज फॉलिक? लार्ज फॉलिक ब्लैक नहीं नहीं, आप केवल केवल राइट पार को लीजिए। राइट पार्क हो? केवल राइट पार को या राइट बिटॉन फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लीजिए। ठीक है एज क्या है ठीक। आपका? एज क्या है सर आपका? एज 32। 32 है। जी कलर सर। क्या है? कलर सांवला। सांवला है। बीपी वगैरह का लोचा तो अभी नहीं हो गया? कुछ भी नहीं सर। तो आप राइट विटामिन फॉर्मेशन, जब इन जो 60 TF वगैरह लिए हैं तो आप जी राइट विटामिन फॉर्मेशन लीजिए। ठीक है सर, ठीक है ठीक ठीक। ये लैट्रिन स्टूल का खड़े लैट्रिन का है क्या पोजीशन रहता है? सर? क्लियर है, अभी तो कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है। कॉन्स्टिपेशन अगर नहीं है तो 2 राइट ओवरी लेकर के राइट विटामिन फॉर्मेशन लीजिए। 2 राइट 2 ओवरी, राइट। हाँ हाँ 2 राइट ठीक सर, ओवरी ठीक। और 8 राइट पार्को इंटू 3 1 जो भी हो लीजिए। और एक जी बार ही लेके आप जजमेंट दे, एक बार ही लेने पे ही रिजल्ट आपको अंदाजा लग जाएगा अगर इससे रिलेटेड होगा तो। क्योंकि सांवला कलर बता रहे हैं तो थोड़ा सा हमको डाउट हो रहा है, लेकिन राइट साइड में इसलिए फॉलिक एसिड बोल रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक ठीक। ठीक सर, एक धन्यवाद। भैया एक भैया और थे। आज एक भैया अपने न्यूरोथेरेपिस्ट गए एक्सरे वाले के यहाँ, हाँ वो है कि नहीं? एक्सरे वाले भैया आज के हैं क्या? नहीं है। वो एक्सरे वाले के पास गए और वहां से वो एक्सरे के लिए उनको बोला 1 घंटे बैठना पड़ेगा, तो हमको फोन किए, सर ऐसे ऐसे बात है, एक बार हमारा हाथ ऐसे टूट गया था, प्लास्टर हुआ था, कल ट्रीटमेंट देते देते मोच आ गया, ऐसे हो गया, तो मेरे को लग रहा है कि फिर इंजोर्ड हो गया और धीरे धीरे हाथ सुन्न भी हो गया और बिल्कुल से एकदम वर्कलेस हुआ जा रहा है। तो अभी तो सर हम एक्सरे कराने आए हैं, जाके हम क्या लेंगे बताइए? हम लियो भाड़ में जाए एक्सरे तेरा, तो पहले 4 पारा ले। अच्छा, तो 4 पारा, प्रविंदर जी 4 पारा लेते लेते तुरंत लड़का फोन किया कि सर अब तो सुनपन लग रहा है कि कुछ कम रहा है। नहीं बस, तो अच्छा 3 गोल 7 बार 8 लेफ्ट पार को लो। अच्छा, 3 गोल 4 पारा, 3 गोल 7 बार 8 लेफ्ट पार को लिया वो मतलब लड़का, और बारूद की तरह फिर हमको फोन करके कहता है कि सर बहुत ही रिलैक्स में आ गए, सुनपन तो खत्म ही हो गया, दर्द भी बहुत नाममात्र बच गया। नहीं पैसा जमा कराया क्या एक्सरे का? तो नहीं अभी जमा तो नहीं कराया, हमें धीरे से खसक लो वहां से। कहा कि सर धीरे से खसक लेते हैं, यहाँ धीरे से भाग लो नहीं तो निचोड़ेगा।
1500 तो कम से कम ले ही लेगा एक्सरे का, फिर बेचारा वहां से भागा है। बिल्कुल सर। तो ये होता है गुरु जी का चमत्कारी। तो कम से कम हम अपने अपने मामले में कम से कम अपने कॉन्फिडेंस को कंप्लीट करें। सबसे पहले तो न्यूरोथेरेपी को जाने कि ये बेमिसाल है, लाजवाब है, अनहोनी को होनी करने वाला है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है न्यूरोथेरेपी के लिए। और डॉक्टरों के चंगुल से अपने आप को भी बचाएं, अपने परिवार को पहले बचाएं, अपने आप को और अपने परिवार को पहले बचाएं, तब पेशेंट को ही बचाने का कृपा करें, कोशिश करें। क्योंकि पेशेंट को जब तक उनके चंगुल से आप छुड़ा के सेल्फ डिपेंडेंट करा के न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट नहीं देंगे, और ऐसे नहीं छुड़ाना है उनको, रिजल्ट आप दीजिए। बीपी बढ़ा रहता है तो बीपी को नॉर्मल करके रिजल्ट दिखाइए कि आप देख लीजिए बीपी नॉर्मल रह रहा है, आप तो अल्टरनेट कीजिए। ये शुगर था, ये शुगर डाउन हो रहा है आपका, आप तो अल्टरनेट मेडिसिन कीजिए। ऐसे करके रिजल्ट दिखा के फिर उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए और फिर उनको समझाइए ये रिजल्ट और बढ़ सकता है, और ज्यादा आपको रिजल्ट देगा ये ट्रीटमेंट हमारा। लेकिन आप मेडिसिन पे विचार करेंगे तब आपको रिस्क लेना पड़ेगा। डायलिसिस अगर छोड़ेंगे तो हमारा विश्वास है कि रिजल्ट ज्यादा बढ़ेगा। डायलिसिस आपको छोड़ना पड़ेगा, एक आध डायलिसिस मिस कीजिए। आपने न्यूरोथेरेपिस्ट इस परिवार में, इस ग्रुप में एक दो थेरेपिस्ट भाई बंधु हैं। इन चीजों पे उनको थोड़ा सा ये भी हो रहा होगा और शायद एग्जैक्ट उनको समझ में भी आ रहा होगा कि ये कितने खतरनाक खेल उन लोगों का है, और हम लोग उस चंगुल में पड़ के, हम लोग भी उस चंगुल में पड़ के अपने आप को कितना बुरी तरह डैमेज किए हैं और कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को कम से कम उस चंगुल से तो निकलना ही निकलना पड़ेगा। जीवन और मौत हरि के हाथ में है। हम लोग जो काम कर रहे हैं साक्षात डायरेक्ट वो दिखाई दे रहा है, दिखाई देता है। वो लोग तो डायरेक्ट में दिए जा रहे हैं ना। देने के बाद कोई भी किसी भी तरह का तुरंत देख करके और तुरंत किसी भी तरह का वो रिजल्ट दिखा सकते हैं क्या किसी कैमरे में या किसी चीज में या पेशेंट के रुझान में पॉजिटिविटी को दिखा सकते हैं? नहीं। ये देने से ये होता है, बस हम मान के आ जा रहे हैं। अरे सारे गति को, शरीर के सारे गति को जब हम ब्रेक कर दिए हुए हैं तो कोई भी केमिकल्स उस समय तो अपना गति छोड़ेगा ही। हाइपो है तो हाइपर, हाइपर है तो हाइपो करेगा ही करेगा वो। तो इसको समझने की जरूरत है। हम लोगों को सबसे पहले हम लोगों को खुद में अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। न्यूरोथेरेपी अगर न्यूरोथेरेपिस्ट है तो, क्योंकि न्यूरोथेरेपी इतना साधारण चीज नहीं है और हम लोग जो कर रहे हैं इतना छोटा काम नहीं कर रहे हैं। तब जाके हम लोग वर्ल्ड पटल पे जल्दी पहुंच सकते हैं। वर्ल्ड पटल पे तो पहुंचेगा ही न्यूरोथेरेपी, हम लोगों के जमाने में पहुंचे या हम लोगों के बच्चे के जमाने में पहुंचे, पहुंचना तो है ही। गुरुजी को ये न्यूरोथेरेपी को कोई रोक नहीं सकता। दुनिया में कोई ताकत नहीं जिसको आगे बढ़ने से रोक देगा। पर मिनट, पर सेकंड, पर मिनट, पर घंटे, पर डे एक एक कदम आगे ही न्यूरोथेरेपी बढ़ते जाएगा। चाहे आप बढ़ाएं, हम बढ़ाएं या कोई बढ़ाए, क्योंकि सच्चे देश की सच्ची पहचान है ये न्यूरोथेरेपी। अकाट्य सत्य है। ठीक है परविंदर जी, नेक्स्ट। जी सर, उदय सिंह जी हैं। उदय सिंह जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ उदय भाई, उदय 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 जी के किसी भाई का केस आज डाले थे वो। हाँ जी सर। हेलो हेलो। हाँ जी उदय बोलिए भाई। सर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। उदय भाई, अपने भाई का ये लेने से पहले आप 2-3 केस आपके पास छुपा हुआ है, उन लोगों का पोजीशन बताइए। उनका एक तो जो माता जी नहीं थी, उनकी किडनी का फिल्ट्रेशन कुछ कम हो गया है, तो ताई जी ठीक थे है, मेरे पास। क्या पोजीशन था, क्या आप ट्रीटमेंट दिए और कैसे कम हुआ सो बताइए। बहुत लाजवाब मतलब हिस्ट्री है उनका, हाँ, सब उनका लोगों को जो बहुत अच्छा अभी लगेगा, बताइए थोड़ा सा। वो, हाँ, जो एडिमा था वो तो रुक गया है, अभी कुछ कुछ धीरे धीरे कम होने लग रहा है। एक जो गांठ थी सरकती थी वो अपनी जगह पर स्टेबल हो गई है, कुछ कम होने लग गई है। ध्यान बैक ऑफ देने योग्य नी, बात है। हाँ, उनके बैक ऑफ पोजीशन नी को भी देखते उदय थे। भाई बताएंगे। और उनका जो बीपी हाई रहता था वो भी स्टेबल हो गया है। कितने दिनों में हो गया ये उदय भाई, ये भी बता दीजिए। भाई जी वैसे तो उसको लगेगा अपन 1 महीने से ऊपर हो गया। 1 महीने से बीमारियां, हाँ, एक 1 महीने से। महीने में ही बोलिए।
उदय भाई 1 महीने में ही बोलिए, हाँ, 1 जितने महीने। क्रिटिकल पोजीशन में उस केस को आपने हैंडल करके, और 1 महीने में भी जो रिकवर, 1 महीने में ही जो रिकवर किए हैं, ये मतलब आश्चर्यजनक बात है। और ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की बात है। ये अनहोनी को आप भी अनहोनी को होनी किए हैं। उनको खुद भी इतना मतलब विश्वास हो गया है कि बेटा अभी मैं जो ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, अभी क्योंकि चेक कई आपको दिन ज्यादा हो याद होगा, आपको ज्यादा याद होगा, पहले दिन का पोजीशन परविंदर जी को भी याद होगा, और ग्रुप के सारे भाई बंधु को भी कुछ याद होगा, कुछ लोगों को, हाँ और जी। आपको तो पूरी तरह याद होगा कि क्या क्रिटिकल पोजीशन था। और 1 महीने में ही जो आप रिजल्ट बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी वही थोड़ा बात है सा ना कि हम लोग जो बताते हैं उदय भाई, 100% करके हम लोगों को 10% याद रह जाता है, और उसी 10% को हम लोग मतलब ये कर पाते हैं। हाँ, और हाँ, अगले लोग जो हम लोगों के पीछे लगे हुए हैं, हम लोग पीछे तो लगे नहीं है, वो हमारे पीछे लगे हैं, चूंकि उन लोगों को डर सता रहा है। वो लोग हाँ। 1 पैसे करके और 1000 पैसे शो करने वाले लोग हैं। क्यों? अभी उनका ESR जो था, मैं पिछली बार चलाया था 1 हफ्ते पहले, 80 था, अभी आज 70 है। ESR देखिए, कम हो गया। तो यानी धीरे धीरे घटते, और उसने एज भी हाँ, देखिए, और पोजीशन भी कितना खतरनाक था उदय भाई। खतरनाक था। और कैल्शियम जो है ज्यादा था अभी। हाँ, मतलब जो है अभी कुछ कम हो गया है। पहले 11 था, अभी 10.5 है। वो भी नॉर्मल। तो धीरे 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 उस उम्र में और इतने यानी आपके कथनानुसार स्टेज 3 से भी ऊपर लग रहा है। लेकिन अभी किडनी की समस्या, रात को 5-4 बार पेशाब करती थी, तो आज हमने टेस्ट कराया ना, तो किडनी का फिल्ट्रेशन घटता जा रहा है। कोई बात नहीं, कल दिन में हाँ, एक बार थोड़ा सा वीडियो कॉल कीजिएगा, देख करके उनको फिर कुछ हाँ, उसमें ठीक है। सजाया जाएगा, कुछ इधर से उधर किया जाएगा। अच्छा, उस बिटिया की भी पोजीशन बढ़िया है। उसकी जो जीभ है मतलब 50% साफ हो चुकी है। हाँ हाँ, बिटिया की बात पूछना ही हाँ, था। आज तीसरा दिन है उनको। तीसरा दिन है, उस दिन कैसे कैसे क्या क्या हुआ? हाँ, बस उस दिन तो बहुत ज्यादा थी, ब्लैक थी दोनों तरफ से। और ब्लैक था, बीच में उसका से भी पोजीशन क्या था, और कितने जल्दी में क्या क्या हुआ, ये हाँ, बताइए लोगों को। प्रविंदर जी सुनिए इनकी बातों को, कैसे हुआ। वो बिटिया हाँ जी। एकदम नर्वस थी बिल्कुल। लेकिन ये बोलती थी मैं दवाई नहीं खाने, मेरे को ठीक कैसे ही करवा दो, कहीं से करवा दो। तो उनकी मम्मी लेके आई। उनको एक तो कब्जी की बहुत शिकायत है, जो गैस है वो सिर में चढ़ जाती है। एक नई बात उन्होंने आज बताई कि इसको एकदम गुस्सा आता है और ये तालियां बजाने लग जाती है जोर जोर से। बाकी और लड़की के चेहरे पर बहुत खुशी है अभी। और और ट्रीटमेंट क्या दिया गया, सो भी बताइए। तो रमन 5-15-5 मेडुला × 2, फिर 3 रमन। उसके बाद में लेफ्ट राइट फार्को। राइट और लेफ्ट पार को। राइट और लेफ्ट फार्को, 8 तो राइट देते लेफ्ट ही क्या फार्को। हुआ, और हाँ, देते ही क्या हुआ, सो बताइए। एकदम जीप जो है ना 50% उसी टाइम क्लियर होगी जो है। यानी परविंदर जी जो जीप का था फोटो, उससे मतलब अच्छा नहीं समझे हम इनको लेने के लिए बोलने का, हाँ जी। हाँ लेकिन जी। हम इनको ये बताए, पहले ये देखे ही नहीं थे जीप हमको दिखला दिए, ये उसके टंग देखिए, को, उसका टंग हमें दिखला दिए, और खुद उदय भाई नहीं देख पाए। हम कहा कि अभी इसके तो टंग इज द मिरर ऑफ द एब्डोमेन, गुरु जी बार बार बोलते थे, लिखे भी हैं। अभी तो टंग को तो पकड़ते हैं हम लोग, अभी जी अभी सर। फोटो टंग इसका चेंज फोटो होना हाँ, चाहिए। फोटो तो मैंने उसका ले लिया था, लेकिन मैं आपसे दिखाना चाह रहा था ये फोटो। तो मैं आपके ग्रुप में भी डालूंगा उसको। हाँ, तो वो हाँ, गजब, मतलब तो ऐसे कई केस ऐसे हुए जो हाँ, गजब ही चेंजिंग आता है। रमन 5-15-5 मेडुला और राइट लेफ्ट बिटामिन फॉर्मेशन, या लेफ्ट राइट जो भी पोजीशन के हिसाब से दे दिया, तुरंत चेंजिंग आ जाता है। तो वो चेंजिंग कलर जीप का नहीं चेंज होता है उदय भाई, वो हमारा एब्डोमिनल एरिया जो है, एब्डोमेन इतने जल्दी में प्रॉपर HCL कर लेता है, जो वो रिकवर करने लग जाता है तुरंत। वो कहता है कि अरे कहाँ सब था, जैसे सोए पड़ा लोग को, सिपाही को जब जाकर के एक बूंद पानी छिड़क के या विसिल मार के जगाया जाता है ना आर्मी हेडक्वार्टर में, तो वैसे ही एक बार उठ करके और अपने काम में लग जाते हैं, राइफल गन लेकर के शरीर को।
वो गति होता है शरीर का। इसलिए ये छोटे छोटे पॉइंट और थोड़ा सा बारीकी पे ध्यान दे करके अगर दे दिया जाए तो उसका वो वायरल हिस्ट्री था। और बिल्कुल शरीर वो अनकॉन्शियस हो गए, सारे इम्यूनिटी डाउन होने के कारण वो थोड़ा सा ये कभी अच्छा और कभी एक बार हाइपर हो जाना, तो वो सब है। और आगे उसको 1 सप्ताह में बहुत अच्छा रहेगी, वो बहुत अच्छा रहेगी उसी फॉर्मूला को थोड़ा सा जैसे से आगे भी कुछ बोले थे ना और देने के लिए। हाँ नॉर्मल है, जो नॉर्मल सबसे पहले देना था 4 वाला न्यूट्रल, हाँ और फिर नॉर्मल तो है, जो नॉर्मल माइल्ड। हाँ तो वही वही देते रहिए, 1 सप्ताह में उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा इसी से। बाद में फिर 15 मेडुला देना। हाँ हाँ तो वही दे रहा हूँ। यानी उस पूरे सेट को 5-15-5 रमन, 5-15-5, फिर पारखू, फिर नॉर्मल अजय नॉर्मल, फिर 5-15-5, मतलब ये सेट बना करके और 1 सप्ताह दीजिए। 1 सप्ताह में बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें मिलेगा। फिर देखा जाएगा वायरल या जो भी चलाना होगा 1 सप्ताह के बाद उसमें ऐड किया जाएगा। अभी तो बेसिक में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है उसको। तो उस भाई का क्या करें फिर? कल अपॉइंटमेंट होंगी डॉक्टर से दिल्ली, या कैंसिल कर दें? यही तो बात है कि भाई आपके बातों पे फेथ अगर कर रहे हैं तो उनको अपॉइंटमेंट पे लेटर बोलिए फाड़ के फेंक दें, और फिर वीडियो कॉल पे उनको रिकवरी करेंगे कल हम लोग सुबह सुबह भाई मैं सुबह मॉर्निंग उसको बुला लेता हूँ मैं उसको सुबह। 7 बजे बुला लीजिए ना, हाँ नहीं तो वो तो आप पहुंच जाइए ना 7 बजे सुबह। पानीपत रहते हैं ना, वहां से थोड़ा लेट आएंगे। क्या? वो पानीपत रहते हैं, मैं जींद रहता हूँ। अच्छा। हाँ तो हाँ वहां तो से जब भी डॉक्टर से दिखलाने से 1 घंटे पहले उनको बुलाइए। नहीं, डॉक्टर के तो अगर जब मैं बुलाऊंगा तो वो डॉक्टर के नहीं जाएंगे, उन्होंने पहले मुझे बोला है। बस तो ठीक है, आपके पास वो है ना, एक झलक के लिए केवल आपके पास आ जाने पर देरी है, बाद पर बाकी ठीक, तो वो खुद अपना सारा पेपर फाड़ के फेंक देंगे। कोई नहीं, मैं उसको बुला ही लेता हूँ। बस बुलाइए। हम ठीक सर। परविंदर जी जो भी ऑनलाइन रहे आप कॉल लगा लीजिएगा। जय गुरु जी, जय नमस्कार। जय गुरु जी, जय निवृत्ति। परविंदर जी जी सर। हाँ टाइम को जी। ध्यान देते हुए, टाइम को ध्यान देते हुए हाँ सर। अभी आज अक्षय नहीं आज है। बहन जी लोग में से कोई नहीं है आज। लगता है सब लोग परिपक्व हो गई हैं, बहुत अच्छा। जय गुरु जी, जय निवृत्ति। ठीक है, और कोई है? हाँ जी सर, अतर सिंह जी हैं। अत्तर सिंह जी आइए, अत्तर भाई। जय गुरु जय निवृत्ति सर। हाँ जी, जय गुरु जी, जय निवृत्ति। बोलिए अत्तर भाई। सर एक तो एक बच्ची है, उसका रिजल्ट थोड़ा सर आया है आवाज उसका। ब्रेक हो रही है आपकी। आवाज थोड़ा सा अत्तर भाई क्लियर कर लीजिए, आवाज आप अपना साउंड क्लियर कीजिए थोड़ा सा। हेलो सर, अभी आ रही है आवाज? हाँ सर ये था, एक पेशेंट है, आती है मेरे पास, उसकी लड़की है लगभग 11 साल की। हाँ और उसको सर वो 11 साल की है, जन्म से ही उसको मोशन ज्यादा आता है खाना खाते ही। और कल वो मेरे को वो खुद रिजल्ट उसके भी ठीक आ रहे हैं सर, तो वो उस लड़की को मेरे पास लेके आई, तो उन्होंने मेरे को बताया कि इनको मोशन खाना खाते ही आता है बचपन से ही। हम्म, तो हम्म, और उनको 11 साल के है, तो उनको अभी पीरियड्स भी 11 साल में ही हो गए सर उनको। तो वो बता रही थी कि इनका आप देखो थोड़ा सा। तो ज्यादा कुछ नहीं सर, उनको देख के और ना ही को पेन पॉइंट चेक किया। सिर्फ उनको सर CNS ऑल 3 साइड और 6 ADR दिया सर उनको। और कल से आज से उनका मोशन बिल्कुल ओके है। वाह वाह, तालियां, बहुत तो अच्छा। सर मेरा इस पे ये जब ये ट्रीटमेंट सर मैं इनको देने के लिए जब रेडी था, तो दिमाग में एक ही चीज आई थी सर, कि क्या? इनको अगर बार बार लेटरिन बार बार मोशन आ रहा है, तो इनको म्यूकस तो एक्स्ट्रा है, एसिडिक बॉडी है लेकिन म्यूकस इनको एक्स्ट्रा है, तो सिर्फ इन्फ्लेमेशन दे के देखते हैं इनको। तो वो इसलिए सर उनको 6 ADR दिया।
और बोला कि कल देखते हैं आप इनको। तो आज सुबह खाया, लेकिन को कोई दिक्कत नहीं, मोशन भी उनका सही था सर। बहुत अच्छा, बहुत है। यानी जो म्यूकस ज्यादा जो था एडीआर दिए, तो उस म्यूकस को अपने शरीर के कामों में लगा लिया, जी सर। एक्स्ट्रा रहने तो नहीं सर दिया। हाँ बोलिए बोलिए। मतलब मेरे को ये सर थोड़ा मतलब अजीब सा लगा, क्योंकि मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। और एसिड फॉर्मूला के ऊपर देखने के बाद मुझे अचानक से सर समझ में आया, पता नहीं क्या था ये। नहीं तो इसलिए सर एडीआर मैं तो थोड़ा लूज मोशन में तो एडीआर गुरुजी लिखे हुए हैं अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बुक हाँ लिखा हो बुक में ही। बुक में है तो कई एक जगह आपको मिल जाएंगे कि लूज मोशन में एडीआर काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा, और यार एडीआर काम करता है, ये नई बात नहीं है। लेकिन ये सीएनएस गैस देख करके एडीआर, ये नई बात। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यानी गैस थैंक यू सर। वो खत्म तो की। गुरु जी की कृपा हुई थी। बस यही तो इसमें यही कहते हैं कि बाबू ना भैया, ये करे हमारे गुरु जी हैं भैया। बिल्कुल हम सब बिल्कुल कुछ भी सर। नहीं इसमें है, गुरु जी के प्रति जितना आस्था है वो गुरु जी खुद रास्ता बताते हैं। तो सर इसमें जो एक चीज पिंच कर रही थी वो थी सर, इनका म्यूकस एक्स्ट्रा है, मतलब इस एंगल पे कभी सर सोचा ही नहीं था। तो वो अचानक से ध्यान में आया, तो वो सर शेयर कर रहा था। तो ये सोचना सही था या गलत था सर, मैं ये डिस्कस कर रहा था सबसे पहली बात। बिल्कुल एकदम बिल्कुल 100% परफेक्ट था। आप गैस खत्म किए और उस म्यूकस को, मतलब जो बिल्कुल ये था, उस इन्फ्लामेशन को खत्म किया आप, जहां से कुछ स्लगिश एब्डोमेन, इसको एक मेडिकल भाषा में ये भी बोला जाता है, एब्डोमेन इज स्लगिश। बिल्कुल मतलब बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल चिकना हो जाना, रुखरापन का खत्म हो जाना एब्डोमेन से। समझ रहे हैं ना? जीभ उसका बिल्कुल, जीभ टंग देखने से बिल्कुल लगा होगा जैसे एकदम बिल्कुल रुखरा जीभ को होना चाहिए, तो जीभ बिल्कुल एकदम चिकना होगा, जीभ उसका लालीपन लिया हुआ, जीभ चिकना। बिल्कुल सर, ऐसा ही था। तो वो और एब्डोमेन बोलिए। चलो इसकी मम्मी है सर, उनको दिक्कत आई थी, इनका एसिनोफिल बढ़ा हुआ था सर। और एसिनोफिल, अच्छा, और टीएलसी सर इनका 10.1 था। वो तो नॉर्मल था। और हाँ, और साथ में सर इनको थोड़ी स्किन एलर्जी थी। और मेन चीज, इनके 10-12 दिन में वापिस आते हैं सर, और लगभग 1 हफ्ता के आसपास रहते हैं। अच्छा, तो हाँ, तो इनको सर मैं जैसे एक एसिनोफिल अगर बढ़ा हुआ है, तो उसमें सर कोई आवाज थोड़ा इन्फेक्शन सा वगैरह क्लियर, का ट्रीटमेंट है? अतर जी आवाज थोड़ा सा क्लियर कीजिए आप। सर थोड़ा रेंज का प्रॉब्लम है। हाँ कोई बात नहीं। इसे ग्रुप पे डाल लीजिए, इन दो ग्रुप पे। अच्छा अच्छा, चलो सर इसमें ये उसमें डाल देता हूँ। एक हाँ एक और है सर, इसी का लड़का है 7 साल का। इनको सबको, उसको आज सर, थोड़ा सा आवाज आपका डिस्टर्ब है, इसलिए ग्रुप में डाल दीजिए अतर भाई, फिर देखते हैं उसको। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। और किसी का साउंड क्लियर होना चाहिए, और कोई? जी सर, नंदलाल जी हैं सर। नंदलाल जी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी गुरु। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सर जी, अभी 26 तारीख की बात है, मेरी वाइफ को राइट रिब्स के ऊपर और निप्पल से नीचे पेन हो रहा था सर, और काफी सीवियर पेन था, काफी पूरी रात उसको नींद नहीं आई। तो मैंने हमारे सीनियर से संपर्क किया, मन सर जी ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने, वो भी बिजी होंगे सर, उन्होंने अटेंड नहीं किया। तो उनको 15 लीवर 2 टाइम दिया सर, उसको देने के बाद कोई रिलीफ नहीं रहा। उसके बाद उनको न्यूट्रल दिया सर। न्यूट्रल देने 15 के बाद, लीवर, 15 हाँ लीवर इंटू 2। हाँ जी, 2 टाइम दिया। ठीक है। तो सर उसके बाद मैंने न्यूट्रल दिया उनको, न्यूट्रल देने के बाद भी उनकी बॉडी ने कुछ भी रिकवरी नहीं दिया। मैंने उसको, और साथ में खुजली हो रही थी सर उनको बॉडी में, कुछ ज्यादा मात्रा।
उसके बाद मैंने उनको 2 पेन इंटू 6 दिया सर, तो 2 पेन इंटू 3 तक ही पहुंचा था कि उसकी खुजली आधी हो चुकी थी, आधी से भी कम। अच्छा, वो प्रेग्नेंट भी हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी 8 महीने अभाव हो गई है जी। तो और टू पेन ज्यादा यूज मत कीजिएगा। उस समय खुजली तो रोक दिया, मगर वो टू पेन ऐसे केसों में गुरुजी तो मना किए हुए हैं, लेकिन अगर दिए रिजल्ट आ गया, बहुत ही शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एज फॉर मतलब इंफॉर्मेशन कि ज्यादा यूज नहीं कीजिएगा उस चीज को बार बार, 2 पेन इंटू 6 को। बाद बाकी गॉल लीवर वगैरह तो कर सकते हैं। लीवर तो आप 15 दे दिए, बहुत अच्छा है। लीवर तो लेकिन जल्दी रिजल्ट के लिए 2 पेन भी दे दिए, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैंने वेटर प्लस न्यूगाल दिया उसको। वेटर में हाफ कुंडली 40 सेकंड मैंने उसको अवॉइड कर दिया, रोक दिया। और न्यूगाल मैंने फास्ट के बाद अजय नॉर्मली पहुंचा था कि उसके आगे वो ट्रीटमेंट से मना करे थे, मैं नहीं लूंगी। तो सर मैंने कहा ठीक है, ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहे तो उसको चेयर पोजिशन आसन दे दिया सर मैंने। ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट, 15 भी पूरा नहीं लिया सर। उसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल होगी, पेन बिल्कुल चला गया। और कह रही है कि जो मेरे को रात भर तकलीफ रही वो खत्म हो गई, और नाक के बराबर सर। और सर मैंने उसको कहा कि जब भी तेरे को कोई तकलीफ हो तो बस अपने आप तो ये चेयर पोजिशन आसन ले लिया कर। सर आपको यकीन नहीं होगा कि आज उसको लगभग 4-5 दिन से ऊपर हो गए हैं। और आज तरीके होता है तो चंद सेकंड को होता है, खत्म हो जाता है पेन। वाह वाह, ऐसे पोजीशन में पेन आता है और पेन थोड़ा सा परेशान करता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। जो और घंटों चंद सेकंड का रहता हूँ मन हाँ, को तो ये। 5 मेडुला और टीएफ वगैरह पॉइंट गोल पॉइंट लीवर इनटू रेगुलर दिया जाए, पॉइंट गोल पॉइंट लीवर इनटू 6, या 1 सर गोल 4 लीवर इनटू 6 भी। और बाद बाकी जो उस समय जो गुरुजी ध्यान में दे दें, वो तो रामबाण की तरह काम करता ही है, इसमें कहाँ शक है, सर वो या अभी कर मेरे सकते। से तो, बट ये है कि मैं दूर रह के हुई आपके सानिध्य में उनका और गुरुजी की अच्छी दृष्टि से अब वो परेशानी कम उनकी। और करी बस कि बस, पहले ईमानदारी रहेगी, गुरुजी की दृष्टि रहेगी ही रहेगी। मैं जी जहां जिस 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 थेरेपिस्ट के अंदर भी गुरुजी के प्रति आस्था और कर्म में ईमानदारी है, सफलता मिलेगा ही मिलेगा। तो सर ये मैंने एकदम कहा कि जब कहा जाता है ना कि मेरी मदर से उन्होंने शेयर किया कि मेरे की यहाँ है पेन हो रही है। सर वो डॉक्टर की दवाई ले नहीं पाती, पिछली बार से उनकी तकलीफ है कि कोई भी किसी प्रकार की नहीं ले पाती वो। यहाँ तक कि खांसी जुकाम की दवाई नहीं ले पाती वो। तो मेरी माँ ने कहा कि बच्चे ये तो पेन होगा ही क्योंकि बच्चा अब बड़ा हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, बच्चा बड़ा हो रहा है तो गुरुजी ने एक बात कही है कि जब ब्लड फ्लो पेट में ज्यादा होगा तो कोई भी पेन होगा अपने आप रिमूव हो जाएगा। तो सर इसी बात को नींव बना के उसको ये दिया। और ये लगा लो सर जी कि अब मैं जब भी बात करता हूँ तो सबसे पहले बोलता हूँ पेन। हाँ, वो पेन का तो नाम ही नहीं लेते। ऐसा है, तो मेरे को बड़ी खुशी ठीक ऐसे। है। हम लोग गुरुजी के टाइमों को थोड़ा सा ध्यान में देते हुए, क्योंकि गुरुजी 10:30 बोले हुए हैं, बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी लोग हैं जो खाना पीना नहीं खाए हुए हैं। तो परविंदर जी, बाद बाकी लोगों का जो भी हो, उनको मतलब रिक्वेस्ट कर दें कि ग्रुप में डाल दें, और फिर हम जी लोग सर। मंडे को सार्वजनिक इसी तरह मंडे को मिलेंगे। तब तक के लिए और हेलो। शुभ हाँ रात्रि। सर, हाँ जी, सर मैं एक मिनट सर। बोल रहे हैं कि टाइम 11 बज गया शायद। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक अब ठीक। गुरुजी जय न्यूज सर। हाँ जी सर, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जय जी, गुरु जी, जय जय न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी सर। जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद। आप सब भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।